नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलिंक्स न्यूज और आज डायलिंक्स न्यूज पे हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये नई शुरुआत है डायलिंक्स न्यूज पॉडकास्ट। और इस नई शुरुआत के लिए आज हमारे साथ हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो हैं एसआई राजेश जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक छोटा सा परिचय इनके बारे में देना चाहेंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसके साथ ही इनका इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे इनके पास 656K फॉलोअर्स यानी लगभग 65,000 फॉलोअर्स इनके हैं। और सर जो है मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, साथ ही जो जॉब वैकेंसीज आ रही हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर सर आप उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसा रहा है इनका सफर और आखिर क्यों एक पुलिस इंस्पेक्टर को इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत पड़ी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस इंस्पेक्टर इंस्टाग्राम पे क्यों आते हैं? इंस्टाग्राम पे आने का रीज़न है पहला कि स्टूडेंट को एक सही गाइडेंस मिले। जस्ट लाइक कि आजकल टीचिंग स्टूडेंट जैसे कोचिंग क्लासेस चलती है वो बताते हैं, वो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप ऐसे तैयारी कीजिए और अपनी चीज़ें। हमारे माध्यम से ये चीज़ें पता चलती है कि हम अपने जो तैयारी वाला फेज था उसमें हम क्या स्ट्रगल करते हैं, कितना ड्यूरेशन लगता है तैयारी का और किस किस चीज़ों से एज ए स्टूडेंट हम इस चीज़ को झेलते हैं। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाते हो वो एक्सपीरियंस हो गया। प्लस जॉब, क्या बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड है जॉब, कुछ लोग इजी बोलते हैं जी। मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। और बेटर स्पेशली सर बनारस में जैसे है कि पुलिस से थोड़ा डर सा बना रहता है। डर नहीं, अगर आप दो वे में ले सकते हैं। पुलिस का मेन काम है सर्व द नेशन के तौर पे बोला जाता है। आप उसे हेल्पिंग नेचर में जब से कुछ भी होता है तो आप 112 पे डायल करते हैं, चाहे आप फायर से लेकर हो गया, चाहे किसी भी चीज़ से वो आपको मौजूद रहते हैं। तो डरने का तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें हैं। नहीं सर, जैसे अगर हम बात करें बनारस की, जैसे हमारी जो ग्रोइंग एज थी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, मेरा भी पालन पोषण ही बनारस से हुआ है, तो उस समय ज्यादातर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस, आज शायद मैं उसको चेंज होते हुए देख रहा हूं, पर एक समय था जब लोग पुलिस से डरते थे। जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है, आदमी कहता है ना कि कचहरी मत जाइए, कभी आपका पुलिस से पाला ना पड़े। तो ये सब बहुत कॉमन चीजें थी जो लगातार जो है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। वो आज भी एक कहावत है, पुलिस, डॉक्टर और कचहरी जी। बट उसका अब धारणा बदल चुका है। उसका धारणा ये बदल चुका है कि पहले क्या था कि परेशानियां ज्यादा होती थी। अब लोगों के पास एज अ सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसके थ्रू लोगों के पास भी जागरूकता है। वो लोग नॉलेज अपना गेन करने के बाद जाते हैं। हाँ, प्रोसेस में टाइम लगता है बट बाकी चीजों में मुझे नहीं लगता कि झेलना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल। अच्छा सर, अब शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि आपका मतलब आपका जो रुझान है पुलिस की जॉब में वो शुरू से ही था या जो आपका स्कूलिंग पीरियड था कैसा था सर? अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। स्कूलिंग पीरियड में तो जैसे बताऊं कि मैं 11th-12th में चाह रहा था कि सनबीम में एडमिशन लूं, बट फाइनेंशियल इशू की वजह से उस टाइम पे नहीं ले पाया। मैं लिटिल फ्लावर स्कूल से पढ़ा हूँ जो गगरमत्ता में है। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी रेलवे में हैं, वो पढ़े थे यहाँ से। और उसके बाद देखिए, स्कूल टाइम पे किसी को नहीं पता होता कि आगे चल के इन फ्यूचर 10 साल बाद क्या होगा और कहाँ वो सर्वाइव करेगा। और मेरा जैसे अगर बात करें तो अपना पहले मैंने बीटेक कंप्लीट किया है 4 ईयर, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की आदमी तैयारी करता है, सब प्रिपरेशन करता है, वो लगा रहा। उसके बाद फॉर्म आया, फॉर्म भरा आदमी, उसके बाद अच्छा प्रिपरेशन किया, उसको निकाला। मतलब जैसे हम सभी जो हमारी ग्रोइंग एज थी, हमें लगता है आप भी शायद उसी में आते हैं, सब हम लोगों को ये आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है। हाँ। मतलब जिधर धारा बहा रही है हम उधर ही बहते चले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल है जी, ठीक है, क्लास 11-12 के जो आपको बताया मैंने नाम लिया, वो अभी मैक्सिमम मेरे फ्रेंड रेलवे में है, कुछ बैंक्स में है और सब गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक, उसका रीजन एक चीज है कि हम लोग भी जब उस टाइम पे 11-12 में थे, हमें खुद नहीं समझ में आता था कि हम अपने लाइफ में आगे चल के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो आप पुलिस का डर बताते हो, हमारे टाइम पे भी था। पेरेंट्स का डर था, पुलिस का डर था कि रात के 11 बजे 12 बजे जाए और जो पेट्रोलिंग वाली जो गाड़ियां होती हैं, हम उसको देख कर डर के भाग जाते थे हॉस्टल। बिल्कुल सर, वही बात हम कर रहे थे। बट आज वो चीज पता चलता है। जैसे एक छोटा सा आपके माध्यम से बताऊंगा कि लोग घबरा जाते हैं, पुलिस चौराहे पे बाइक रोक के चेकिंग करती है जी। उसका रीजन 2 है। चेकिंग करने का रीजन पहला होता है कि आप समझिए XYZ आप इंसान हो, आपकी बाइक चोरी हो गई, आप कंप्लेन लिखवाए, आप बताएं कि शिवपुर एरिया में जैसे चोरी हुई है, तो उधर अगर चेकिंग होगा तो इन केस ज्यादा उम्मीद रहेगा कि आपकी बाइक मिल सकती है। इस वजह से चोरी होता है। अगर आपके पास कागज नहीं है, आप घबराइए मत, आप रोकिए, अपनी चीजें बताइए, बात खत्म जी। ये है जी। आपको घबराने की तब जरूरत है जब आपके पास सच में चोरी की बाइक होगी जी।
तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर पुलिस को देखते हैं चेकिंग होती है तो गाड़ी भगा के ले जाते जी हैं। वही, वो जो डर है वो शायद ज्यादा आगे आ जाता है और हम कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर पाए या अपनी बात कह पाए, शायद वो डर जो है वो हमें वो करने नहीं देता। यही रीजन था कि जैसे मैं हूँ, बहुत सारे बैचमेट्स हैं और भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग आजकल इंस्टाग्राम और इस सब चीज पे, क्योंकि वो जो बीच का डिस्टेंस बना हुआ है बिल्कुल सर। उसको कम कर पा रहे हैं, वो लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं बच्चे के कि रेलवे में सर आप तैयारी करते थे, अपने टाइम पे कैसे किए, या फिर आपके फ्रेंड्स टीटी हैं, जेई हैं, उनके माध्यम से कुछ बताइए हमें। तो वो चीज गाइडेंस करने का मेरा जैसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मेनली बेसिक यही काम होता है, स्टूडेंट को गाइड करें। वो जो डर है शायद जो लोग वर्दी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको इजीली अब आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको रीच कर पाते हैं और आपसे अपनी बात कह पाते हैं। और वो समझे कि क्यों करना चाहिए। सबसे आज मैंने एक वीडियो डाला है कि आपको दरोगा क्यों बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। जी, क्यों बनना चाहिए, आपको पता है कि एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्लस सिक्योरिटी हो जाती है गवर्नमेंट की। आप एक यूनिफॉर्म पहनते हो जिसकी अलग एक पहचान मिलती है आपको सोसाइटी में, थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है अलग से, ये सब चीजें होती है। और तैयारी करने के लिए तो बाकी चीजें मैंने बता रखी है। तो ये सब जो है, हमारे टाइम पे भी जब हम लोग फ्रेंड्स थे, छोटे थे, हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है आगे चल के फ्यूचर में। बस इतना पता है कि आप जिस लाइन में भी आप लगो उसमें कुछ समय दीजिए, आप अपने आप को 2 साल 4 साल समय दीजिए, कहीं ना कहीं आप स्टैंड करेंगे। अगर आपका डायरेक्शन सही है। जैसे आजकल के टाइम पे बच्चे हैं, हम इनके जनरेशन में, एक तरह से हाँ, इनके जनरेशन में, इनका ये जनरेशन है सोशल मीडिया और ये सब। जी, हमारे टाइम पे नहीं था, क्योंकि 2016 में ही जियो आया, उसकी वजह से सबको यूज करने लगे। और आज के टाइम पे लोग बोलते हैं जितनी रिसोर्सेज है, जैसे अगर मेरे माध्यम से जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, ऑफलाइन भी कोचिंग हो रहा है। हमारे टाइम पे सिर्फ ऑफलाइन मैक्सिमम कोचिंग थी, ये तो कोरोना के बाद से ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गया एक तरह से बहुत ज्यादा। उसका रीजन ये है कि उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है, सोशल मीडिया उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक, आपको रील्स देखना है, यूट्यूब हाँ। की चीजें देखनी है, तो वो एक पॉपअप आता है, बहुत सारे ऐप्स है, वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है। और इस बात से हमें याद आता है, दिव्य कीर्ति सर ने एक बात कही थी कि एक बार वो भी बस रील बैठ के देख रहे थे और कब आधा घंटा 45 मिनट आइडिया लगा। मेरा खुद होता है, मैं अगर कंटेंट बनाने के लिए देखता हूँ तो देखता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ कंटेंट देखूं, क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को और भी देखूं, क्योंकि आप देखते हो जो चीज कंज्यूम करते हो वही उसमें से कुछ। सोशल मीडिया का 2 चीजें, आपको देखिए क्या कंज्यूम करना है जी, आप बेनिफिट लीजिए, क्विट कीजिए, हो गया। आपको अगर स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, तो आप उससे रिलेटेड चीज देखिए, बस उतने देर में बंद कर दीजिए, क्योंकि रील्स आते ऑटोमेटिकली आते जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए ही बना रहता है, वो चाहते नहीं है कि आप उनके प्लेटफॉर्म लूप से बाहर निकले। ये चीज है, हमारे टाइम पे भी यही चीज। बिल्कुल सर, जैसे अभी हम लोग जब आपसे बात हो रही थी पॉडकास्ट को लेके, तो आपने एक जिक्र किया था कि एक्सीडेंट का। हाँ, एक्सीडेंट का, जैसे जब मैं सर्विस में आया तो उसके 5-6 महीने बाद एज ऑन ड्यूटी पीरियड एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया था। एज अ बहुत लोगों को ये मोटिवेशन का भी काम कर सकता है कि 6 से 7 महीना प्रॉपर मेरा एक्सीडेंट वाला फेज चला था। अगर आप बता पाए कि कैसा था वो एक्सीडेंट, क्या नाइट ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी खत्म हो गई थी मेरी, उसके बाद जा रहा था तो हाईवे के साइड में, उसका सबसे बेस्ट चीज आपको बताऊंगा, इसलिए मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ कि वियर अ हेलमेट जरूर पहने। आप हेलमेट 100 रुपए चलान, 1000 रुपए चलान करने के नहीं, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। क्योंकि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ओरिजिनल वेगा का हेलमेट था, वो बीच से क्रैक हो गया था। ओके। और आप, मेरे सर में कहीं चोट नहीं आई थी, सिर्फ उस हेलमेट की वजह से। डॉक्टर जब आया, वो देखें, उन्होंने एक ही चीज बोला कि आपके हेलमेट की वजह से आपका सिर बचा हुआ है, आपका पैर 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगे ठीक हो जाएगा, बट जो सर की चोट होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है इन टाइम, कभी ब्लड जम जाए, ये। बिल्कुल सर। तो इस चीज को जो आप लोग खुला छोड़ के चलते हो, आपको लगता है पुलिस से बचना है, ये नहीं, आप अपनी सेफ्टी के लिए, रोड इतने सारे सर्वे चलाए जा रहे हैं। अभी हमारे डीएम सर चलाए थे कि आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, हाँ, विदाउट हेलमेट, नो पेट्रोल विदाउट हेलमेट। हाँ, ये चीज लोगों को समझ आता है। और शायद महाराष्ट्र या पुणे में एक हुआ है कि पर डे आपका चालान होगा। हाँ। पहले क्या है कि एक बार चालान हो गया और उसके बाद आप पूरे दिन भर घूमोगे, उसका चालान नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, हर 1 घंटे पे अगर आपको दिया गया, चालान काट दिया गया, और अगर दोबारा पकड़े जाते हो, मान लीजिए 2 बजे काटा, 5 बजे पकड़े, फिर आपका चालान होगा। ये आपको लगता है कि आपके पैसे गवर्नमेंट लूट रही है या फिर वो कर रही है, ये आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आपको चोट लगेगा, आपको नहीं पता आपके 5-10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, वो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हमें सर याद आ रहा है कि अभी शायद हाल ही में ये भी अपडेट आई है कि अब जिनका ज्यादा चालान होगा, लगातार चालान कर रहे होंगे, उनके अब ड्राइविंग लाइसेंस सीज कर दिए जाएंगे। और जिनके जैसे
अगर 10 से ज़्यादा चालान हो गए, 15 से ज़्यादा, अब ये इनिशिएट किया जा रहा है कि जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा चालान होंगे आपके, उनके पहले तो आपका डीएल भी सीज कर दिया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आरसी को वो भी कर लिया जाएगा, और हो सकता है आपकी बाइक भी सीज कर ली जाए। तो बेटर है कि आप पहले तो आज चालान से बचिए, और कुछ मत कीजिए अपने साथ, तो एक हेलमेट तो जरूर पहनिए। जरूर रखिए। मेरा एक्सीडेंट पे सबसे प्लस पॉइंट यही था कि हम लोग जितने मैक्सिमम आप पुलिस वाले देखेंगे, और आजकल रील्स बन जाती है, क्योंकि रील्स उसी बनती है 90% आप नहीं पकड़े गए, एक बार पकड़े गए, आप ये नहीं जानते कि वो पुलिस वाला किस वे में जा रहा है, या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई है, तुरंत थाने से बुलाया जाता है कि इस चौकी पे आ जाओ, तो तुरंत निकल के जाते हैं। तो अब उस समय तो होता है, कितने बार नहीं होता है, बिल्कुल। अर्जेंट केस में जाना, उस चीज को वायरल कर दिया जाता है कि पहन के नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप 90% टाइम पे देखोगे तो पुलिस वाले पहन के ही चलते हैं। और आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, धूम मूवी देखिए जी, उसमें इतने बड़े सेलिब्रिटी जॉन अब्राहम, उनके पास हेलमेट की कलेक्शन। डेफिनेटली। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? लोग सोचते हैं कि फेस दिखा के शोसेबाजी करना, उससे मुझे तो बेटर सर लगता है वो सबसे अच्छी चीज ये है कि आजकल जो है पुलिस ऐसी रील्स का नोटिस भी ले रही है। जैसे अगर हमने देखा है कि अगर आप सोशल मीडिया का पावर ये है कि अगर कोई बिना हेलमेट के कोई रील भी बना रहा है तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई कर रही है बिल्कुल। और उनका चालान हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा सर, बैक टू योर स्टोरी, जैसे आपने बात की कि आपका स्कूलिंग डेज था, उसके बाद फिर पुलिस में जैसे आपकी जो भर्ती हुई, वो ट्रेनिंग फेज कैसा रहा सर? ट्रेनिंग फेज तो देखिए किसी को पसंद नहीं आता है एज ए स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी 10-15 दिन रहने के बाद रोज सुबह 5 बजे उठो, डेली सेव करो। पहले मैं सेव बियर्ड रखता था, सेविंग करो, उसके बाद डेली नहाओ, उसके बाद जाओ, और ठंडी गर्मी ये सब चीजें, मतलब हालत खराब रहेगी। आपको जो जर्सी दी जाएगी, चाहे कड़कती धूप रहे चाहे कुछ भी, वो पहनना ही पहनना है। एज अ प्रॉपर रेगुलेशन सिखाया जाता है कि आपको उस डिसिप्लिन में रहना है। आप उस डिसिप्लिन में, ठीक है, और ये नहीं कि आपको गर्मी लग रही है तो आप खोल दोगे, दूसरा कोई पहना हुआ तो मतलब वो पहन सकता है। अगर सब एक यूनिफॉर्म पहने तो आप एक ही यूनिटी की तरफ से बताया। तो 10-15 दिन तो मुझे लगा कि मेरे मुश्किल है, थोड़ा नहीं हो पाएगा। फिर समय समय धीरे धीरे सर क्या लगता था उस समय? जब लगता था कि मुश्किल है तो लगता था कि चले जाएं वापस, हाँ, छोड़ दें, बेसिक यही लगता था उस समय ये मोटिवेशन नहीं काम आता था कि आप इतना मुश्किल से तैयारी किए हो या फिर वो चीज। उस समय लगता था बस ये वाला फेज, जैसे एग्जांपल है, सुबह हमें उठना होता है 7 बजे या 6 बजे कहीं जाने के लिए, लगता है आज छोड़ दे, कल देखा जाएगा। सेम वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज मतलब जाने देते हैं, नेक्स्ट देखा जाएगा क्या करना है। उस समय ये नहीं सोच रहे थे। जब वहां से कुछ दिन धीरे धीरे बीतता गया टाइम, तो सर आपका मोटिवेशन क्या था? जैसे आदमी, कई लोग होते हैं कि लगा निकल गए, आप वहां रुके रहे, क्या मोटिवेशन था? मोटिवेशन के तौर पे जैसे देखे, कुछ पेरेंट्स का भी था सपोर्ट, ठीक, और फिर दोस्त, उस समय दोस्त यार बहुत काम आते हैं, कुछ उस पॉइंट पे रहते हैं, कुछ उस फेज में रहते हैं। वो दोनों अपना सजेशन दिए कि यहाँ से निकलने के बाद 1 महीना अगर आप कुछ चीज़ें कर लो, 21 डेज बोला जाता है और वो गलत नहीं बोला जाता है। मेरे लाइफ में उस पुलिसिंग के बाद से, जैसे ट्रेनिंग के बाद से और उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, ये मुझे बहुत कुछ लेसन्स दे के गया है। ओके। एज अ पेशेंस, किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सोचिए, समझिए और ठहरिए। अगर आप कुछ दिन रुकोगे, समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। और इंस्टेंट डिसीजन लेने से अच्छा है Instant decision, एनालाइज करिए उस चीज की, सिचुएशन मैं बस समझ गया कि जो हो रहा है उसको कुछ दिन तो होने देता हूँ। होने देते हैं। कितने, उसकी भी लिमिट होगी और मेरी भी लिमिट होगी। लिमिट होगी, बिल्कुल सर। 1 महीने बाद मेरे वहां फ्रेंड सर्कल हो गए, और 3 महीने बाद मुझे वो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। हमारा जब ट्रेनिंग खत्म हो रहा था, हम सब लोग रो रहे थे, हम चाह रहे थे कि हम और ट्रेनिंग। और ये तब जब आपको शुरुआत के 2-4 दिन लगा था कि ये नहीं हो रहा, किसी भी चीज में आपको फील होगा। जैसे अब बैक टू द पॉइंट, दूसरा चीज बता दे रहा हूँ मैं, एक्सीडेंट वाली बात बता रहा हूँ। एक्सीडेंट में जैसे फैमिली हो गई, वाइफ हो गई, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने बोला था कि जैसे पैर काटने पड़ेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे। मैं भी बहुत हताश हो गया था। उसका रीजन ये था कि सब लोग बोले कि पेशेंस रखो, जो हो रहा है उसको होने दो। डॉक्टर का काम है करना, आपका काम है प्रे करना और पेशेंस रखना। और जो एक्सीडेंट वाला फेज होता है, जो ड्रेसिंग वाला फेज होता है, जिस समय ड्रेसिंग होता है, ये सब चीजें थोड़ा मुश्किल होती है। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। उसमें क्या हुआ, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, मुझे भी थोड़ा दिखा। 2-3 महीने रुकने के बाद, जिस स्टार्टिंग में जो मैं था लेटा हुआ रहता था, अब मैं बैठने लगे, थोड़ा चलने लगा। जब मैं वापस चलने लगा बिना स्टिक और बिना उसके, तब मुझे समझ में आया कि एज अ न्यू बॉर्न बेबी जैसे होता है। हाँ जी। और जिंदगी जीने का जो एहसास, अब मुझसे कोई कहता है कि मरने के लिए, मैं अपने मुंह से नहीं बोलता कि नहीं होगा तो मर जाऊंगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि लाइफ तभी आपको पता चलती है जब आप उन सब फेज से निकलते हो। तो इस समय में मेरा पेशेंस वाला काम आया और ट्रेनिंग वाले में भी।
तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके लाइफ में कुछ भी खराब हो रहा है, कुछ भी, थोड़ा दिन रुकिए अपने, अगर आप स्टडी फेज में हो, आप एक एग्जाम नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, नंबर कम आया, कोई बात नहीं, 12th में आप अच्छा कीजिए, 12th में नंबर कम आ रहा है, ग्रेजुएशन में अच्छा कीजिए। डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर के बारे में देखिए कि आप फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकते हैं। और इनफैक्ट सर मेंटल हेल्थ को लेके, जैसे थोड़ा डाइवर्स होंगे हम लोग टॉपिक से, लेकिन मेंटल हेल्थ को, क्योंकि ये बात उठी है, आपने बहुत अच्छे 2 एग्जांपल्स दिए, एक आपने ट्रेनिंग का और दूसरा जब आपको लगा कि यार शायद अब यहाँ से मेरा कोई फ्यूचर नहीं, स्पेशली आपके एक्सीडेंट के बाद, कि यार जिस तरह से फैमिली थी या बाकी लोग थी, तो क्या, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं सब इंस्टेंट डिसीजन, मम्मी ने डांट दिया, बिल्कुल बिल्कुल कुछ कर लिया, या एग्जाम में नंबर नहीं अच्छा है, किसी ने चिढ़ा दिया, तो डू यू फील सर कि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है बच्चों के ऊपर, या तो वो ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ प्रेशर हर आदमी के ऊपर हमारे टाइम पे ज्यादा भी होता है, बट ये जो इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले बच्चे हो गए कि बस कहीं देखा और आज कूद जाते हैं, आज कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हमें शांति हो जाएगी, मतलब वो इंस्टेंट, उन ऐसे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि आखिर क्या अपने अंदर वो लाना चाहिए कि नहीं, जैसे आपने कहा ना कि कुछ देर रुको, एनालाइज करो सिचुएशन को। इसका मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, ठीक, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं भी नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब में है भी नहीं, और कुछ लोग हैं तो बस प्राइवेट चलाते हैं, उनको ज्यादा उनसे मतलब नहीं है। उसका रीजन ये है कि उनका सोशल मीडिया कंजम्पशन कम है, पहला चीज, क्योंकि आप डिजिटली जितना इन्वॉल्व होते हो, एट द बैक ऑफ एंड आपके ब्रेन को एनर्जी कंज्यूम करता है, बिल्कुल, और आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। हमारे टाइम पे क्या था, बुक्स पढ़ता था, और मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ। आपका सोशल मीडिया देखा, यूट्यूब देखा, ठीक है, जो चीज लगा उसके बारे में आप बेस्ट है, आपको लग रहा है। आज के बच्चे इंस्टेंट डिसीजन इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि वो रील्स के माध्यम में 30 सेकंड में, 1 मिनट में काम 30 सेकंड वाला ही है वो। अगर आपके किसी चीज के बारे में बोल दिया है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो एक रील्स में बता दिया, वो कंज्यूम हो जाएगा उनको। बट अगर बोल दिया जाए 100 पेज की बुक्स पढ़ लें, किसी जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ने के लिए बोला जाए, एलन मस्क के बारे में, वो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उनमें ज्यादा अच्छी चीजें समझाई जाएगी। आप एक है कि अगर आप रील्स देखते हो, उसके कंपेयर में अगर आप बुक्स पढ़ते हो, आपके ब्रेन एक्टिव ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सर, मैं डेली कोशिश करता हूं कि मैं 15 से 20 मिनट सही, मैं मेरा खुद ही काम है सोशल मीडिया, ये सब चीजें एक्टिव हूं तो वो करता हूं। बट मैं बेड टाइम पे कोशिश करता हूं 15 से 20 मिनट में बुक्स पढूं, ताकि माइंड रिलैक्स होता है, और आपको भी पता है कि पढ़ने से नींद आ ही जाती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज शायद ये भी है कि आप जब पढ़ते हो, वो 30 सेकंड में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो तो एक तरीका है, बट उसका होता है ना कि अगर आप कोई एग्जामिनेशन लिख रहे हो, उसमें खाली पॉइंट्स लिख के चले जाओ, बिल्कुल, तो नंबर थोड़े कम मिलेंगे, बट अगर आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो यू गेट बेटर मार्क्स। एक और चीज करनी चाहिए, जैसे आजकल के स्टूडेंट है, 10th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, या स्टार्ट कर रहे हैं, अब अपना पुराना तरीका है टू डू लिस्ट। पुराना तरीका मैं आज भी करता हूँ, मेरे फोन में आज भी है। आपको क्या करना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मुझे जैसे है कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या चीज करना है, आज मेरा क्या काम है, या फिर वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैठ के पूरा चिट्ठा पुट्ठा लिखो, 4-5 चीज लिखो। उससे क्या होगा कि अगर आपने आज लिखा कि मुझे मैथ सब्जेक्ट करना है, रीजनिंग करना है, ये करना है, साइंस करना है, कुछ तो कंप्लीट करोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपके वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ऐसा लगता है ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, यही वाला चीज है। तो बेस्ट तरीका है कि आप पेन पेज वाला काम कीजिए, या फिर आपके पास आईपैड है तो उससे काम कीजिए, लेकिन एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसके थ्रू आप चलिए, और थोड़ा पेरेंट्स के साथ भी टाइम बिताइए, और फादर मदर्स के साथ थोड़ा रहेंगे, ये आपको उनकी एक्सपीरियंस चीजें काम आती है। ये आपको लगता है सर ये मिस हो रहा है बहुत ज्यादा? सोशल मीडिया कह लीजिए, मोबाइल फोन्स कह लीजिए, जो आपका दौर है उसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे शेयर नहीं कर रहे, एक बाउंड्री बनी हुई है। देखिए, हम अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज्यादा अपना रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट हमारा जो संस्कृति है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करना, प्रॉब्लम अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक एज के बाद आपको पता होना चाहिए वो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी आपको एज के साथ पता होना चाहिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे टाइम पे था कि हम इन फ्यूचर हमें पता था कि सिस्टर की शादी करनी है जैसे, या फिर आपको घर में घर बनाना है, तो ये हमें एट द 20-21 से पता लगने लगता है कि इसमें हमारा कोई रोल होना ही है, ठीक है, हमें करना है। बट आज के टाइम पे अगर 20 साल के लड़के से आप पूछोगे तो उसको कुछ नहीं पता है। उसका भी रीजन है क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स खुद भी इन्वॉल्व करें, थोड़ा टाइम दे तो सभी लोग फोन पे लगे हुए हैं। और शायद जैसे आपने कहा ना सर कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सब कुछ तो वहां है। एक्टिव अच्छी बात है, आपको कुछ सीखना है। देखिए, एक चीज है एंटरटेनमेंट के लिए और लिटिल बिट 30% सीखने के लिए इंस्टाग्राम काम आता है, ठीक है, और यूट्यूब का जो है लर्निंग प्रोसेस के लिए 80% का काम है। ये जो चीज आप डालोगे वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और सर ये शायद जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ,
उन्हें क्या चाहिए, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? यूट्यूब का एक फीचर है, अगर आप जो चीज़ आप देखोगे, जैसे आज मान लीजिए आप देख लिए 10th की साइंस की बुक कैसे पढ़नी है या फिर किसी भी चीज़ के 5-7 वीडियो देखोगे, और जब आप वीडियो यूट्यूब खोलोगे बंद करके तो वो अगला कोई और टीचर का दिखाएगा। हाँ, तो यूट्यूब भी यही बोल रहा है कि आप जो चीज़ कंज्यूम करोगे हम वही दिखाएंगे। रियली 10-15% होता है कि कुछ नई चीज़ें नई चीजें आती हैं, बिल्कुल। तो अगर आप 10 तरह की चीजें देखो, 10 तरह की चीजें दिखाएगा, बेटर है। मैं बताया तो हमारे टाइम पे सोर्सेस थोड़े कम थे आज के मुताबिक, बट डिस्ट्रैक्शन भी कम था। एग्जैक्टली। आज अगर ऑप्शंस ज्यादा हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ज्यादा हैं। हमारे टाइम पे क्लास 11-12 के अगर बच्चे को बात करूं तो हम लोग जाके साइकिल से पैदल जाके टीचिंग कोचिंग में पढ़ते थे, जिसमें 100 लड़के होते थे। हाँ। आज के टाइम पे 1-to-1 डिजिटल मीडिया से इंटरेक्ट हो जा रहा है। हम जैसे लोग हैं उनको तैयारी करने, बहुत सारे बच्चे डीएम करते हैं कि सर इसमें कैसे तैयारी करें, क्या सब्जेक्ट को, कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट दे। हम एज अ सर्विस में बता, हमारे टाइम पे जैसे हम कर रहे थे नहीं थे लोग। हाँ, हमें कोई गाइड करने वाले लोग हमारा मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम का मेन पर्पस ये है कि बच्चों को थोड़ा गाइड मिल जाए, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई आपको क्या अलग से कोई तैयारी करनी पड़ती है, मतलब क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे पूछे, तो आपके ऊपर भी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही दिशा दिखा सके। जैसे टाइम हो जाता है पढ़े हुए, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जैसे होता है तो मैं खुद बुक्स देख लेता हूँ। अच्छा। किसी का बुक्स जाके मार्केट्स खरीदता हूँ, किसी से मंगा लेता हूँ, मैं बैठ के देख लेता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें मैं अपने टाइम पे देखा था, और अभी जैसे रिसेंट एग्जाम हुआ उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, फिर उसको देखता हूँ, फिर मुझे जो लगता है फिर बच्चों को थोड़ा सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप सजेस्ट करते हो, गाइड करते हो, लेकिन बच्चे एक चीज भूल जाते हैं, पढ़ना उन्हीं को है। हाँ, पढ़ना उन्हीं को है। पढ़ेंगे वो, तैयारी वो करेंगे, हम एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, इससे अलावा कोई काम नहीं है हमारा। और सिर्फ हमारी ही बात सही हो, वो ये भी कहीं, भाई मेरा सर सवाल ये था कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास भी आई होगी कुछ रिक्वेस्ट, कुछ ऐसा अगर आपको लगा हो कि यार इस बच्चे को मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, कोई ऐसी अगर रिक्वेस्ट आई हो। हाँ, एक बार जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाला था तो कुछ बच्चे उसमें कमेंट किए कि सर इस पॉइंट में आपका ये चीज़ गलत है। मैंने मेंशन कर दिया कि मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ें बताऊं वो 100% एक्यूरेट सही हो, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है और मैक्सिमम चीज़ें सही होती है। मेरा ये काम मेन होता है कि आपके पास सही चीज़ें पहुंचे, क्योंकि जैसे आप सर ये सब चीजें डालते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको तो लगता है कि उनको सर आप कैसे फिल्टर आउट? इसके लिए सबसे बेस्ट है कि मेरी वाइफ है जो वो बताई थी अपने टाइम पे, जब मैं स्टार्ट किया था उस समय फियांसी थी, इन्होंने बताया कि बेस्ट चीज़ है इग्नोर करना। सर बहुत हम आपको क्योंकि हम लोग भी करते रहते हैं और हम लोग को भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं इनको स्टार्टिंग में देखता बैक ऑफ द माइंड सर चलता रहता है, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर कोई नेगेटिव कमेंट पढ़ लीजिए ना, कि 1000 पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, वो नेगेटिव कमेंट आपको नैग करता है, वो नेगेटिव कमेंट यही छप जाता है। इतने पॉडकास्ट से लोगों को लगा होगा कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत ओवर थिंक करता हूं और नेगेटिव चीजें हैंडल करती है। बट मैं अपने लाइफ में ट्रेनिंग और एक्सीडेंट के बाद से मैंने अपने लाइफ में एक प्लान बी लेकर हमेशा चला हूं। अच्छा, ठीक है कि ठीक है ये चीज खराब है तो इसका आउटकम और क्या अच्छा है उसके वजह। मैं बस सोचता हूं कि अगर मान लीजिए इतने लोग खराब कमेंट किए, कमेंट कितने खराब होते हैं? अगर आपके पे 10 कमेंट आए हैं, 2 खराब होंगे, 80 अच्छे, 8 अच्छे होंगे। मैं 8 को ही अच्छा मानता हूं, वो लोग देख रहे हैं। मैं अगर कुछ बनाता हूं वीडियो, और मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे सब इंस्पेक्टर ने बताया कि ये चीजें होती है, आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस भर्ती में भी यही होगा, धांधली होगी, ये होगा, वो होगा। फिर मेरा वही आंसर होता है, या तो डिलीट करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूं जिनको तैयारी करनी है। और अब 60,244 अभी यूपी कांस्टेबल का हुआ है, वही लड़के छठे हैं जो ये कमेंट करने में और इन सबों में रह गए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा मौका मिला। 6 महीने का प्रिपरेशन, फरवरी में एक एग्जाम हुआ, वो किसी वजह से नहीं हो पाया, मतलब कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर अभी आपका कुछ महीना पहले एग्जाम हुआ। इतना टाइम मिलने के बाद अगर आप तैयारी करके नहीं निकाल पा रहे हो, तो वही बच्चे हैं जो प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जिनका काम है कि इधर उधर बिल्कुल करना, और उनका फोकस शायद कहीं हिला हुआ है, क्योंकि वो खामियां निकालने में लगे, वो खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जैसे आपने बताया कि बच्चे वही फेल हो रहे हैं जो शायद उस चीज में ही लगे हुए हैं, नेगेटिव चीज खोजने में लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी देख नहीं रहे। देखिए, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बैक ऑफ द स्क्रीन वो जो कमेंट कर रहा है उसकी एज 15 साल है कि 45 साल है, ये नहीं पता है। बिल्कुल, आप नेगेटिव कमेंट पे अट्रैक्ट होते हो कि नहीं हो पाएगा एग्जाम में, इतना मुश्किल है। क्या पता वो 45 साल का आदमी है, उसको नौकरी से मतलब ही नहीं है, और वो उसके कमेंट देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप अपनी तैयारी फोकस करो ना, आपको जो पूछना है वो पूछो, बस निकलो।
उससे ही मतलब रखो, आप उसके कमेंट में मत फोकस करो। और हो सकता है कुछ वैसे भी लोग हो जिनसे वो एग्जाम नहीं निकल रहा हो, बिल्कुल। तो नेगेटिव, आप एक बात बताओ, अगर मुझे समाज में कुछ अच्छा लग रहा है या हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है तो हम अच्छा कहेंगे, बुरा कहने का तो कोई मतलब नहीं बनता। हमारे लिए कुछ, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तब समझ में आएगा कि हम कुछ बुरा कहेंगे। और शायद सर जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहां पे तो है ना कि किसी का अच्छा किसी का बुरा हो भी सकता है, तो वो अपनी अपनी शायद थिंकिंग है। हाँ, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी चीजें है। आपका काम है बेसिक की आप तैयारी कीजिए, और जो भी सोशल मीडिया और ये सब चीजों पर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बैठ के कमेंट पढ़ने से अच्छा है, जैसे अब कपिल शर्मा के शो में चलता है वो कमेंट पढ़ते हैं, हाँ। उन सब चीज में टाइम वेस्ट ना करें। आप अपना काम है, आप कंज्यूम किए, निकल लिए। जैसे मैं एज अ फाइनेंस स्टूडेंट नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सेविंग क्या होती है। बहुत मेरे ही डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे ऑफिस में और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में मेरे से पूछते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से, ये सब चीजें, बेसिक फाइनेंस, ये आपको कहाँ से। मैं अब अगर मैं अपनी नॉलेज की बात करूँ तो मैं यूट्यूब से ही गेन कर रहा हूँ। हाँ। मेरे आप प्ले लिस्ट में अभी आप देखो सबसे ज्यादा यही है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है। तो मैं वो चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज मिल रही है, मैं वो चीज आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप देखो कि आपको क्या चीज पढ़ना है। अब आपको बनना है क्लास 12 10th 12th का एग्जाम पास करना है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम निकालनी है, और आप देख रहे हो कि हाउ टू बिकम रिच। सर ये कोई लॉजिक नहीं है। सर आपने बहुत सही टॉपिक उठाया, हाउ टू बिकम रिच हैज बिकम एक मेजर पॉइंट हो गया है। वैसे हमने भी देखा हमारे आसपास के जो हमारे जूनियर्स हैं, रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ऐसी किताब है जो मेरे पास भी है, लेकिन अब है। हाँ, मैं नहीं, हम देख रहे हैं वो 12th पास कर रहे बच्चे वो पढ़ रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट द टाइम फॉर देम टू रीच रिच डैड एंड पुअर डैड। अभी के शायद ज्यादा जरूरी है कि वो न्यूटन की फिजिक्स पढ़ लें, आर एस अग्रवाल, आर एस शर्मा पढ़ लें, वो पढ़ लें, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लें, जो साइंस रिलेटेड इलॉन मस्क के बारे में पढ़ लें, जो लोग इस फील्ड में रहे हैं, जो आपके स्टडी में कुछ योगदान दे सकते हैं, चाहे अली बाबा का जो वो हो गए, मतलब कुछ बायोग्राफी पढ़े जिसके वजह से आप इंस्पायर हो। एग्जैक्टली। ठीक है, हाउ टू बिकम रिच, ये आपका टाइम नहीं है। जब आप किसी भी चीज में आ जाओ, जॉब 2-3 साल कर लो, तब आप पढ़ोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और वो जो आप कमा रहे हो। जैसे हम अपने टाइम पे थे, हम भी सोचते थे कि 20-25 हजार रुपया मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्ले स्टेशन कर देंगे ये करेंगे, कुछ ड्रीम्स ले रहे। ये मेरा भी रहेगा सर। ठीक है, प्ले स्टेशन वाला तो मेरा भी रहेगा। अपने टाइम पे थे, फिर हम सोचे कि जैसे अभी के टाइम पे जैसे थार है, तो हमारे टाइम पे जो भी कार रही होगी, अब तो याद नहीं आ रहा है, तो वो खरीदेंगे। बट जब आती है आदमी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीजें, तो अब जैसे मैंने गाड़ी ली, मैंने यूट्यूब पे डाला, मैक्सिमम लोग कमेंट किए, सर आप तो स्कॉर्पियो ले सकते हैं, दरोगा है, ये भाई जितना मेरा बजट अलाउ करता है। और मैं वीडियो में डाल के एक ही चीज बताया था कि जो आपका बजट अलाउ करे और फाइनेंशियली आपको प्रेशर ना पड़े, ईएमआई लोन पे काम चल जाए, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं लेनी। आप एक एज के बाद आपको समझ में आती है आपको दिखाना जरूरी नहीं है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो वो दिखाना जरूरी है। सर भाई जैसे आपका थॉट इस पे क्या है, ये हम बहुत लोगों से पूछ चुके हैं कि आजकल की जो सोसाइटी है वो ज्यादातर इसकी एक, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल, हाँ वो शो ऑफ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है, उनका ये है कि कोई एक लाइन ऐसी बोल दे जिसपे रील बन सके, जो ट्रेंड कर सके। या फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले कोई सिंगर है, तो लिरिक्स चाहे जो भी हो, वो 2 लाइन ऐसी हो जिसपे रील बन सके। तो दिस हैज बिकम वो शो ऑफ वाली कि एक हमारी सोशल मीडिया लाइफ अलग है, सब लोग घूमने जा रहे हैं, हम जाने नहीं जा रहे, मेरे बैकग्राउंड में कुछ है, हमने उसका फोटो डाला एंड आई कैन टैग कि हम यहाँ पे हैं। तो वो दिखावे की जो चीज है वो काफी ज्यादा हमारी सोसाइटी को हैम्पर कर रही है। बिल्कुल, देखिए इसका मैं अपने ही उससे बता दे रहा हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था अपना पेज 2022 में, तो मेरा बहुत पहले का आप रील्स देखोगे तो 2-4 मतलब रील्स टाइप में थी, वीडियो बनाता था ऐसे, जो नॉर्मल रील्स डालते हैं लोग, वैसा फोटोज के साथ ऐसे ऐसे। तो नहीं इंटरेक्ट किया, नहीं गया, किसी जगह चला जाता है, अपना है। बट मैं जब 2-4 वीडियो कांस्टेबल पे या फिर इस पे रेलवे पे इन स्टडी से रिलेटेड बनाया, उसमें से कुछ वीडियो मेरी 10 मिलियन 20 मिलियन चली गई। मेरी अभी फर्स्ट जो इंस्टाग्राम पे सबसे पॉपुलर वीडियो है वो 550 मिलियन के आसपास है, वो कोई फुटबॉलर का वीडियो है। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा रीच। और मेरी वीडियो अभी रिसेंट में है, डीएल पे मैंने वीडियो बनाई थी, 307 मिलियन है, 307 मिलियन। तो मुझे तो लगता है कि उस हिसाब से अच्छा है, हाँ, क्योंकि वो एज अ इंफॉर्मेशन वीडियो है। बिल्कुल सर। उससे भी मुझे समझ में आ गया कि आप ठीक है, सोसेबाजी अच्छी जगह है, गाड़ी से निकल रहे हो, वो सब कार कर रहे हो, सबको एलविश यादव बनना है। हाँ, वो सब उसी में अच्छा लगता है। एलविश यादव किस चीज में फंसे हैं वो भी पता है, तो अपना चीजें चलती रहती है। लेकिन आप उसको देखें इन्फ्लुएंसर, आपको क्या बनना है, क्या चीजें करना है, आप सिस्टम से ऊपर नहीं हो। ठीक है, सिस्टम से ऊपर नहीं। नहीं। आप
आप अब मेरा कहना है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग आते हैं, आप अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। गवर्नमेंट जॉब निकल रही है तो निकालिए। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बस अपने आप को स्टेबल कीजिए और अपने फैमिली से मतलब रखिए। हमें अपने जो सोशल मीडिया आइडल्स हैं उनको ही बहुत ध्यान से चूज करना है। हाँ, बहुत 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 ध्यान से, क्योंकि आप किसको देख रहे हो, जैसे मैं फॉर नाम नहीं एग्जाम्पल लूंगा। हाँ हाँ, आपको ही पता है बहुत सारे कंट्रोवर्सी होती रहती है, उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन आप चूज कीजिए कि आपको किससे क्या सीखनी है। और अगर आप उसके तो ब्लाइंड, मैं एक ही चीज कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, मतलब ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए। हैव सम रीजन टू एटलीस्ट कि यार ये इसका अच्छा है इसलिए हम इसको फॉलो करें। एज अ एग्जांपल मान लीजिए शाहरुख खान है या फिर सलमान खान, लोग अक्षय कुमार बोलते हैं इनको, तो वो भी नहीं है कि हर चीज में सही है। उनका एड आया था हाँ, मतलब सब कुछ अपना, तो आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो। आप उनकी क्या, जैसे शाहरुख खान का मैं बताता हूँ, मुझे अच्छे इसलिए, मतलब शाहरुख खान का एक चीज बता रहा हूँ कि आपको उनकी स्पीच सुनिए। हाँ, वो एक चीज बोलते हैं, उनकी स्पीच अच्छी लगती है। हर एक्टर से आप चुनिए, आप, मैं नहीं जानता एक्टिंग क्या है वो नहीं, मुझे उनकी स्पीच अच्छी लगी बिकॉज उन्होंने एक चीज बोला, डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू रिच। जब तक आप अमीर, अब शाहरुख खान इतना अमीर है, उनके बारे में देश दुनिया चलती रहती है, इतना पैसे हैं ये वो बोलेंगे तो 10 लोग सुनेंगे, ठीक। आपके बारे में हमको पता नहीं आप कौन है, और आप भाषण देंगे कोई सुनेगा नहीं। सही बात है। तो वो चीज है कि आप पहले उसी स्टेज पे पहुंचिए। तो जो लोग बच्चे देख रहे हैं ना, हाउ टू बिकम अ रिच और ये सब चीजें, उससे बेटर है कि आप सोचिए कि आप अपने फील्ड में क्या अच्छा कर सकते। आज के टाइम पे एआई आ रही है, ठीक है, और बहुत सारी चैट जीपीटी, इन सब चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल, कि कैसे उसको यूज करें। जैसे हम लोग के समय में सर एक बड़ा कॉमन ऐसे दिखने विज्ञान, क्या वरदान या अभिशाप, तो लगता है कि अब वो जो चेंज होके वही अब वो है कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप है। अगर इस पे ऐसे लिखने को दे दिया जाए तो शायद काफी लोग हैं और काफी अच्छे अच्छे विचार आएंगे इस पे। बहुत अच्छे विचार आएंगे, सही बात है आपके हिसाब से। सर मूविंग टू योर पुलिसिंग लाइफ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे उस समय मैं आपसे पूछा था हाउ, जैसे आप थाने पे जाते हैं, आपके पास कई तरह के लोग आते हैं, आप थाने पे आपके पास कई तरह के लोग, दोनों पार्टी आती है स्पेशली, कि यार नहीं इन्होंने गलत किया इन्होंने गलत किया। उस समय पे सर आप कैसे डिसाइड करते हो, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनके पास वो लोग आए अपनी समस्या लेके, तो आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है ये डिसाइड कर पाना कि यार वो कौन व्यक्ति है जिसको सच में मदद की जरूरत है। देखिए, मेरा ज्यादा दिन सर्विस नहीं हुआ, बट मैं थोड़े दिन की सर्विस के हिसाब से आपको जो मैं सीखा हूँ इतना ही बताऊंगा कि जो सामने आता है, हमें इससे पहला चीज हमें ये सिखा गया, इससे मतलब नहीं है वो कौन है क्या है, वो आपके लिए, वो आपकी परेशानी लेकर आया है और आप उसकी परेशानी सॉल्व करने के लिए बैठे हो। अगर पहला हमारा काम होता है, जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से, पूरी बात सुन लीजिए, वो कहना क्या चाहते हैं, क्या चीज़ है, उसके बाद उनके पीछे फॉलो अप कीजिए कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। जो भी केस है, मारपीट का केस है चाहे किसी भी चीज़ का केस है, आप जाइए और दोनों पक्षों की पूरी बात सुनिए। फिर थर्ड पर्सन को, आसपास के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि है एग्जैक्ट क्या। ये नहीं कि अगर सामने वाला बोल दिया कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये बोले कि मेरे साथ गलत नहीं हुआ, आप जिस पार्टी से आपको स्ट्रांग लगा है उसके तरफ बढ़ जाइए, नहीं, दोनों का बात सुनिए और उसके बाद फॉलो अप कीजिए कि कहाँ चीजें अच्छी है, और फिर उसके बाद एफआईआर होता है और बाकी चीजें होती है, तो फिर उस पर प्रॉपर होता है। सर कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको कोई चीज सही लग रही है, मतलब आपने जो भी एनालाइज किया आपको कुछ चीजें सही लग रही हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको कुछ और सही लग रहा है। देखिए, तो ऐसे जगह पे मतलब मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द जॉब, मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ द जो भी आपके अधिकारी हैं उनका, और प्लस अपनी बात भी रख पाना, सर ये कितना आपके लिए कितना मुश्किल होता है, और आप ऐसी चीजों को कैसे टैकल करते हैं? नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे आपको पता है सोशल मीडिया और ये सब चीजें, तो हमारे सीनियर्स भी वो हो गए हैं, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आज के टाइम पे मुझे लगता है कि हमें अपनी बात रखने की पूरा मौका मिलता है, अपनी बात रखते हैं, और वो हमसे आईपीएस हैं चाहे जो भी, तो वो वेल एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा हमसे, और उनका डिसीजन और उनका जो जिस केस में सॉल्व करने का होता है उनका ज़्यादा है एक्सपीरियंस। हमारी बात सुनी जाती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद अगर लगता है तो वो लोग मैक्सिमम टाइम गो फॉरवर्ड, आप कीजिए जैसा आपको सही लगता है। अच्छा, सर आपने जैसे बताया कि आपके सीनियर्स उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप किसी ऐसे सीनियर के बारे में बता पाएं जिनसे आपको लगा कि यार ये इनसे अगर मैं कुछ सीख पाया या इनसे कुछ लर्न कर पाया तो बहुत अच्छा रहा, और कोई ऐसी चीज जो आपको लगा कि यार ये इस अधिकारी की हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है? ऐसा नाम लेना सही नहीं रहेगा। फिर भी सर अगर आप ये बता पाएंगे जैसे उनका क्या ऐसा था जो आपको लगा कि यार ये है, मतलब इनके जैसा हमें करना है, कोई अगर उनकी ऐसी कोई हैबिट रही हो या जिस भी तरह से वो चीजें डील करते हो। जैसे देखिए, अभी तो आप
नेट पे देखेंगे, अगर नेट की बात करें तो नवनीत सिखेरा साहब के बारे में आप सुने होंगे, बहुत सारा देखेंगे। वो मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे ही अभी एडीजी सर है वहाँ पे, मतलब, और उनके थ्रू बहुत कुछ मैंने देखा था, जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन को लेकर 11090 उन्होंने लाया था चीज़ें, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ बताया। और जो ट्रेनिंग में अभी 2023 के बच्चे आए हैं सब, वो तो उनके अंदर ही ट्रेनिंग हो रहे हैं, तो वो लोग भी बता रहे थे कि बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो ऐसा मैं बोलूँ तो रोल मॉडल है, अच्छा लगता है, मतलब देखना है उनके तरफ। नवनीत सगेरा सर का मैं टाइम याद है, सर बनारस भी रहे हैं और उस समय काफी यंग एसआईज जो हैं मैक्सिमम थाने में आए थे। फिर हमारे एक और सर हैं, अनिरुद्ध सर हैं। अनिरुद्ध सर, बिल्कुल। वो भी बनारस में रहे हैं, अभी चंदौली में सीओ है। वो भी बहुत मतलब इंटरेक्ट करते हैं, उनकी चीज़ें हैं, नेचुरल है, मतलब देख के अच्छा लगता है और जानने का लगता है कि इन फ्यूचर। पहले हम जब देखे थे अपना उनका इंस्टाग्राम 1 मिलियन, हम कहे कि बहुत होता है बिल्कुल सर। चीज़ें अभी कुछ दिन पहले डाले थे कि उनको फेस इंस्टाग्राम की तरफ से मतलब होता है लॉयल्टी जो लूटिंग मिलता है, हाँ, वो इंस्टाग्राम की तरफ से मिला है। तो उन्होंने अर्न किया है वो चीज़, तो उस पर वीडियो डाले थे, मैंने कमेंट भी किया था कि सर मेहनत है, 2-4 साल बाद आपको वापस आई। तो उन लोगों से भी देखने को, चीज़ें को सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने टाइम में बनारस में भी बहुत सारे, बिल्कुल मेरे साथ के कांस्टेबल हैं जो उनके टाइम पे ड्यूटी किए हैं, वो लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं और चीज़ें जानने को मिलती है। बिल्कुल सर। और ऐसे अधिकारियों की शायद जरूरत भी पड़ती रहती है, स्पेशली जो नीचे के उनके अंडर ऑफिसर्स है जो उनके काम कर रहे हैं, अगर उनको उन लोग जैसे अधिकारी मिलते हैं तो शायद बेहतर काम कर पाते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम ये अंडरस्टैंड करना चाहें कि जैसे थानों पे माहौल क्या होता है, क्योंकि वहां पे कभी भी कोई आप ये कह दीजिए कि थाना बहुत शांत बैठा सा नहीं हो सकता, ये वहां कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है। तो आप बता पाएंगे कि थानों का माहौल क्या होता है, और स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, गांव साइड में? बिल्कुल सर। गांव साइड में देखिए, जनरली दिन में वो उधर के मैक्सिमम जो केसेस होते हैं, मारपीट टाइप के केस हो गए, चोरी के थोड़े कम होते हैं। उधर गांव का जो जमीन उमीन का जो विवाद रहता है, उस टाइप के ज़्यादा केसेस आते हैं। जब मैं अपने उधर रूरल एरिया में जब पोस्टिंग थी, इस टाइप के माहौल होते हैं, और मतलब मैक्सिमम केसेस आपको यही जमीन और मारपीट बेसिक केसेस। ऐसे माहौल में आप लोग कैसे अपने आप को कूल, काम और कंपोज रख पाते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि थानों पे कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत डल डे जा रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा। कारण देखिए, आज के टाइम पे अगर बताऊं, पहले तो था अलग चीज़ है कि पहले आप जाते थे, सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो आपसे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है। देखिए, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा कि हमारे टाइम पे एक लड़का था, उसके बैंक से जब निकला तो किसी ने बहला फुसला के 1-2 घंटे उससे बातचीत किया, बैंक से निकला और 30,000 रुपये रखा था, उससे ले लिया और बोला कि मैं कुछ देर बाद तुमको पैसे ट्रांसफर कर दूँ। ठीक है, जान पहचान का ही था। वो आए हमारे पास, हम लोग कहेंगे ठीक है सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उस समय देहात एरिया में उतना नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे है शहर में। हम लोग आसपास सीसीटीवी फुटेज देखें, नेक्स्ट डे वो लोग फिर से आए। नेक्स्ट डे जब आए तो उनमें से क्या दिक्कत है ना कि लोग खोजते हैं कि 10 मिनट का वीडियो बनेगा, लोग खोजेंगे कि किस पार्ट में ये पुलिस वाले क्या गलत है, ठीक है, उसको कॉपी करते। उन्होंने क्या किया, उन्हीं के फैमिली वाले थे, वो अपना वीडियो, हाँ वो आए, उनसे पूछ रहे थे, उनका लड़का पूछा, हम लोग बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप चलो एक बार साथ में वहाँ आसपास बैंक से पता चलेगा। हम थे, हमारे सीनियर थे, उनमें से एक आदमी पॉकेट में रख के वीडियो बना रहा था। ओके, पता चला, हम लोग देखे, हम कहे कि आप एक बताता हूँ इस वीडियो से क्या रिजल्ट निकलेगा, आप बताओ, हम आप ही के फेवर में बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो से रिजल्ट निकलेगा क्या? या तो आप वेट कर रहे हो कि कुछ ऐसा हम बोलें कि आप उसको वो कर दो। बिल्कुल, बस यही। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कूल पेशेंस होके काम करें, आप बात सुनिए और उनकी बातों पे रखिए, और जो भी आपका जो फ्रस्ट्रेशन या फिर काम को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर, उसको थोड़ा अपने काम से थोड़ा दूर रखे, वो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल सर, यही बहुत सही पॉइंट आपने उठाया कि आज जैसा ना सभी लोग रिपोर्टर हैं, सभी लोग वो इंतजार करें कि मेरी ही मोबाइल से कोई ऐसा वायरल वीडियो शूट हो जाए जिससे मैं भी वायरल हो जाऊं, मैं भी वायरल हूं। मेन मुद्दा यही है कि मैं वायरल हो जाऊं। हाँ, ये मेन मुद्दा है। तो सर ऐसे समय पे आप लोगों को अपना जो जॉब है उसको कर पाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है, नो डाउट, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे आपके सामने 10 लोग हैं, आप उसमें से आपको किसी एक को डिसाइड करना है कि यार ही इज द वन जिसको जरूरत है मेरे मदद की, तो हो सकता है बाकी 5, 6, 7 लोग जो भी हैं उनके लिए आप थोड़ा सा उतने मददगार ना हो रहे हो, उसमें से किसी सेटिस्फाइड करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस समय पे सर जैसे जो सोशल मीडिया पे वीडियो जैसे वायरल होते हैं कि अधिकारी ने ये कह दिया, वो कह दिया, फॉर वट एवर रीजन किसी को थप्पड़ मार दिया, जो भी चीजें होती हैं, आपका जॉब कितना टफ होता जा रहा है ऐसी चीजों से? देखिए, आपको मैंने एक ही चीज बताई, सोशल मीडिया का सिंपल सा रूल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए यही है कि सबको आज के टाइम पे फेमस होना है। आज अगर कोई सामने चौराहे पे लड़ रहा है, ठीक,
वो पुलिस को पहले बाद में फोन करेगा, पहले प्रॉपर शूट कर लेगा वीडियो, ठीक, ताकि उसके लिए कंटेंट इकट्ठा हो गया। उसमें अगर पुलिस वाले घुस के कहीं धक्का उक्का कर रहे हैं, वो क्लिप अगर गलती से इधर उधर हो गई तो उसको पोस्ट कर देंगे। आप उस इंसान की जान बचाने पर पहले फोकस करो ना, या फिर पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो क्या चीज़ है। मेन सबसे बड़ा आपको पता है ना कि मेन यही है, लोगों को कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए कि वायरल होना है कैसे। और हम मैं वही आपने कहा कि मैं वायरल हो जाऊं, बस तो चाहे थाने पे हो, चाहे मेरा हो, चाहे मेरे जो भी बैचमेट्स हैं, अपना यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आता है केस मुस्कुराइए, काम कीजिए, बस। सर ऐसे लोगों को जैसे जो हमारी यंग जनरेशन है जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, उनको आपका क्या मैसेज होगा? स्पेशली जो ये पॉइंट है हमारा कि हर जगह निकाल के फोन से वीडियो बनाना ठीक है, आपका शौक है, आप कर सकते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, फोन से वीडियो बनाने का मुझे तो लगता है जिस टाइम पे निकला था, अच्छे मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए था। जैसे आप कहीं घूमने गए, अच्छी चीज़ों को फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए था। अगर आप कुछ इंसिडेंट हो रहा है आप उसका बनाइए, लेकिन प्लस आपके साथ साथ, ताकि प्रूफ भी रहे आपके पास कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो अगर मदद चाहिए तो उसको तुरंत मदद करें, या फिर फोन करके बताएं पुलिस को 112 डायल है। ना सिर्फ मतलब उसको सिर्फ अपने वायरल कंटेंट के लिए मत रखिए। हाँ। अच्छा, और दूसरी चीज सर ये कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, वो कैसे, व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच? अगर कोई घटना होते हुए देखी या आपका ये रिकॉर्ड कर लिया उसको, अब राइट वे टू अप्रोच क्या है कि वो पुलिस के पास कैसे जाएं और क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए? जैसे देखिए, अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि अपने सेफ्टी के लिए अगर आपको लग रहा है आप रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन अब बंदा 5 मिनट से बैठा, मतलब वहां पे हो रहा है कुछ, अब 1-2 सेकंड रिकॉर्ड किया, समझ में आ गया कि ऐसा है, आपके अगर नजदीकी थाना चौकी जो भी है, आप वहां जाइए। नहीं हो रहा है, तुरंत 112 पे कॉल कीजिए, वो वहां से जो भी होगी चीजें भेजे। अब पहले वाला नहीं है कि जो मदद मतलब लेके आ रहा है, हाँ, उसी को पुलिस पकड़ती है, ऐसा नहीं है। सुना जाता है बात, और आज के टाइम पे सब जगह वो कैमरा लगे हुए हैं, सबको पता चल जाता है क्या चीज़ है। ठीक है। और सर जैसे कुछ चीजें होती हैं, कई बार ये हम जनता की अपडेट्स के लिए पूछ रहे हैं आपसे सवाल। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि आप जितने भी वाराणसी में सिटी कैमराज हैं, जो कमांड सेंटर है वहां पे हैं, जैसे कई बार होता है कोई घटना घट गई, अब हमें पता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमें इसकी फुटेज चाहिए, तो हम इसके लिए क्या किसी तरह से एप्लीकेशन दे सकते हैं, या इस मतलब इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि सर ये चीज यहाँ पे हुई थी और हम चाहते हैं ये सीसीटीवी फुटेज देख के हमारी मदद की जाए? देखिए, पहली बात कि वो जो कैमरेज हैं वो गवर्नमेंट, ठीक है, वो पर्सनली यूज के लिए नहीं है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे आते हैं हमारे पास कि हमें कैमरा दिखा दीजिए, ठीक है, क्या हुआ है, तो वहाँ मारपीट हुआ है या फिर वहाँ चोरी हुई है, तो हमारे सीनियर के थ्रू, और ये लीगल प्रोसेस भी नहीं है, आप एज अ एप्लीकेशन लेके आइए, ठीक, अगर आपका चोरी हुआ है या मारपीट हुआ है। क्योंकि आप क्या करोगे, सपोज कीजिए हम एज अ ह्यूमन नेचर की वजह से दिखा भी दिए, लोगों को लगता है दिखाने से क्या होगा, हम दिखा दिए कैमरा, ठीक, और सामने वाला जाके पता चल गया, वो पहचान लिया उस आदमी को जो चोरी किया है, मान लीजिए चोरी किया, उस पहचान लिया, उसके दिन अगले जाके गेट कटर लगा, उसको बोलेगा कि मेरा सामान दो, वो बोलेगा नहीं। उसमें अगर कुछ हो गया तो फिर तो यही बात है कि कहाँ से आपको मिला। बिल्कुल सही बात। पहला चीज, अब मेरा कैमरा हो चाहे दुकान वाले का भी कैमरा हो, अगर आप देख के जाते हो तो वो चीज है। बेस्ट चीज है कि आप नजदीकी कोई भी थाने चौकी जाइए, वहां से एक एप्लीकेशन लिखवाइए, मोहर और साइन मार देते हैं, ठीक, उसके थ्रू भी आप आ सकते हो अगर वैसा कुछ केस नहीं है तो। लेकिन अगर चोरी का है, मारपीट का है और बाकी कोई भी क्राइम से रिलेटेड है, तो वो आप आके एज अ कांस्टेबल के साथ या फिर सब इंस्पेक्टर के साथ आप लेके आइए। वहाँ पे हमारे पास जमा होता है डाटा में, रिकॉर्ड सब कुछ लिख के, उसके बाद आपको दिखाई जाती है। और आपको फुटेज चाहिए होता है तो उसके लिए कम से कम सब इंस्पेक्टर आते हैं, तब उनको पेन ड्राइव में सब देते हैं। ऐसे पब्लिक को देना अलाउड नहीं है। और बट लेकिन अगर आप चाहें तो उसका एक प्रोसेस है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, अपनी बात कहिए, और उसको फिर जो भी चैनल बना हुआ है उसके थ्रू जाइए। और आप वीडियो तभी दिखाएंगे जब आपके साथ कोई कांस्टेबल होगा और उनके पास वो पेपर होगा, और वीडियोस मिलेंगी तब जब कोई सब इंस्पेक्टर साथ में होगा, और वो भी उनको दी जाएगी। ये जो जिनकी कंप्लेन उनको नहीं दी जाएगी, सब इंस्पेक्टर को हैंड ओवर किया जाएगा। वो तब दी जाएगी ना, क्योंकि उनका जो है वो FIR हुआ होगा, चाहे मिसिंग रिपोर्ट होगा, तो वो अपने रिपोर्ट में लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब वो उस प्रोसेस के लिए दी जाएगी, इसलिए नहीं है कि आपके पर्सनल यूज के लिए आपने ले लिया और फिर आप लोगों को खोज रहे हैं, उसके लिए नहीं है। वो बकायदे उसका प्रारूप बना हुआ है, उसमें दिया जाता है, फाइल में, पेन ड्राइव में दिया जाता है। वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होता है कि आप किस केस में किस चीज के लिए लेके जा रहे हैं। सर अब थोड़ा सा बात करेंगे आपकी फैमिली पे। आपका जो जॉब है, या स्पेशली जो हम पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या पूरे भारत की पुलिस हो, 24/7 जॉब है लगभग। और ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि एनकाउंटर्स होते हैं, या फिर आप कहिए कि जो जॉब है वो
सेफ कहिए, नहीं वो नहीं कहा जाता कि बहुत बहुत सेफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब आप किसी मुठभेड़ में जा रहे हैं, मतलब एक छोटी सी चीज भी इधर उधर हुई तो कुछ ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे टाइम पे फैमिली को आप कैसे संतुलित रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, अगर इस चीज़ को हम एक चीज़ बताएं कि आप जो बोल रहे हैं सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेफ है। अगर आप हेलमेट नहीं पहन के चलते हो तो वो भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी कुछ हो जाएगा। और अगर आप जैसे यूनिफॉर्म में हो तो यूनिफॉर्म, जब आप ट्रेनिंग वाली बात मैं बोलूँगा कि ट्रेनिंग से आपको पहले ये सब होता है कि मैं कैसे जाऊँगा इनकाउंटर में, या फिर अगर थाने में अकेले जैसे हम हो गए, कांस्टेबल हो गया, किसी गाँव में जाना पड़ गया, कैसे जाएंगे, मारपीट हो गया तो जब आप ट्रेनिंग प्रोसेस करते हो ना, और वो पीरियड होता है, उसमें आपका आधा कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप सर्विस में आ जाते हो और बाकी लोगों के साथ आप करने लगते हो 2-4 महीना, वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। चाहे एनकाउंटर में जाना हो, चाहे आपका कहीं मारपीट हो गया, किसी भी केस में आप सफिशिएंट हो, आपके पास यूनिफॉर्म है, आप जाने के लिए सफिशिएंट हो, आपके पास वो हिम्मत मिल जाती है। जैसे हमारे 112 जो होती हैं वो लोग चले जाते हैं कहीं भी कॉल आता है तुरंत इनिशिएट करते हैं। उसमें 2-3 कांस्टेबल होते हैं, बस वो लोग जाते हैं। ये चीज़ है, हिम्मत मिलती है। और रही बात फैमिली की, तो अब गवर्नमेंट जॉब है, करना है, अपना खुद का पैशन फॉलो करोगे और हिम्मत है, क्योंकि हर जॉब में रिस्क है। चाहे आप आर्मी ले लो, एयरफोर्स ले लो, वो लोग तो थोड़ा और अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। बिल्कुल सर। हम लोग का भी होता है, जैसे मिर्जा मुराद में, सॉरी थाने का नाम नहीं लूँगा, जैसे मेरी देहात क्षेत्र में पोस्टिंग थी, तो मैं अपने सिटी में 30-40 किलोमीटर दूरी पे ही 2-2, 3-3 दिन बाद आता था जी। ऐसा होता था। कारण ये है कि आपको नाइट कॉल भी कभी भी आ जाएगा कि आपको यहाँ जाना है, 2 घंटे के लिए ही सही, 4 घंटे के लिए सही, यहाँ चेकिंग करनी है, ऐसे चेकिंग करनी है, तो उस समय आपको मौजूद रहना पड़ता है। ये है, तो टफ भी है। देखिए, टफ भी है, हमेशा नहीं बोलेंगे, हमें छुट्टी भी नहीं मिलती है बहुत सारी, जैसे होता है त्यौहार वगैरह। मतलब आप लोग शायद अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो जो बाकी सिविलियंस है वो अपने घर आके कोई त्योहार मना पाते हैं। हाँ। और ये हम सभी, मतलब व्हेन आई स्पीक दिस फॉर ऑल दोज हु वियर यूनिफॉर्म्स, मतलब चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, पुलिस हो, मतलब सभी के लिए, कि वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग इत्मीनान से घर में बैठे और अपने घर वालों के साथ हम होली, दिवाली, ईद सब कुछ मना। इसमें हमारे सीनियर अधिकारियों को बहुत सारा रोल होता है, बहुत लोग उनके वजह से भी हम लोग मतलब अपनी ड्यूटी आज के टाइम पे अच्छे से कर पा रहे हैं। और हम लोग अपना जो टाइम देते हैं, थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिली के लिए बचाते हैं। और प्रॉपर तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे अगर किसी और फील्ड में हो तो आपको हॉलीडे आने से पहले 1 दिन पहले 1 दिन बाद तक का छुट्टी मिलता है, हमें नहीं मिलता। और बहुत बार हम अपने, जैसे होली ही हुआ, उस समय जा भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो खैर इस बार तो सर टाइम होली हमें लगता है उत्तर प्रदेश में स्पेशली थानों में बहुत अच्छी मनी। हाँ। कई सारे वीडियोस आए। हाँ, और अभी मतलब सभी आपके जितने भी थाने वाले लोग हैं, सभी ने आपस में होली मनाई। यूट्यूब पे देखा था, बिल्कुल। कमिश्नर सर के आवाज पे, हाँ, वहां भी था, शायद शिवानंद सर के यहाँ भी था। बहुत अच्छी होली बनी। मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हालांकि जरूर बातें उठती रहती हैं कि थाने पे हैं आप, होली खेल रहे हैं, मतलब और जो भी होता है एक छोटी सी वीडियो करके बाद की जो होली हो तो वो ऐसा पुलिस के लिए ही बिल्कुल की गई है, तो वो अच्छी चीज है। और ऐसी इनिशिएटिव बढ़ते रहने चाहिए। अगर आम पब्लिक की बात करूं तो ठीक है, हम लोग हैं, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, हमारा भी है चीजें, तो वो भी चीजें हमें करना जरूरी है। हाँ, वो हम लोग भी थोड़ा यहाँ से स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बिल्कुल फ्री रहे। जैसे वही ना सर कि मेंटल स्टेटस की जो बात हो रही है कि इतना ज्यादा परेशान है, जैसे बच्चों की बात होगी, पढ़ाई से मेंटल प्रेशर है, कुछ लोग जॉब से मेंटल प्रेशर में, बट कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि आपकी भी 24/7 जॉब है एंड यू आल्सो नीड दैट मेंटल पीस। तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं, हालांकि अब इस पे बातें होने लगी हैं, शायद पहले नहीं होती थी, स्पेशली हमारी सोसाइटी भी क्या है, उस वैसी थी जो ये मानने को तैयार नहीं थी कि मेंटली भी किसी कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिप्रेशन जैसी चीज हो सकती है। अब हो रही है। और इसका देखिए, एक चीज बताते हैं कि आपको इन्वायरमेंट फर्क पड़ता है, ठीक। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में टीचर्स भी हैं, ठीक है, मेरे फैमिली में इंडियन नेवी में भी हैं। इंडियन नेवी आपको पता है 3-3, 4-4 महीने के लिए गए हुए, बिल्कुल। और आर्मी में भी हैं। तो हम लोग जब मिलते हैं तो बातचीत होता है, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई वो बताता है, कोई उसकी टफ है, कोई इसका आसान है, कोई बेसिक चीज। मुझे लगता है जिस फील्ड में आप, ऐसा आप मान लीजिए टीचर है, आपके लिए 9 to 4 जो है वही आपके लिए सबसे ज्यादा टफ है। मेरे लिए जो मेरा 24 घंटे का, कभी भी फोन आ जाएगा, कभी भी जाना पड़ सकता है, इस टाइप में, उसका मुझे यूज टू हो जाता है और आदत बन जाती है। और मेरी बॉडी को, चाहे मेरे माइंड को, इस चीज का प्रिपेयर रहता है। हाँ, अभी फोन आएगा, अभी जाने का कोई दिक्कत। उसके साथ साथ धीरे धीरे फैमिली भी यूज टू हो जाती है। यूज टू हो जाती है सर, फैमिली यूज टू हो जाती है कि है, जॉब है, करनी है। घर पे बॉस कौन है सर? हु इज द बॉस एट होम?
मदर और वाइफ और कौन? तो लेडीज घर पे तो अपना तो नहीं चलने वाला, बिल्कुल सर। बाहर ही जो चलाना है चला सकते हो थोड़ा। बाहर आप होंगे दरोगा, बाहर आप होंगे सब कुछ अधिकारी, घर में तो कुछ नहीं है। घर में तो इज्जत ही नहीं है एक तरह से, ये बोल सकते हैं। घर में दैट्स हाउ फैमिलीज आर, इंडियन फैमिलीज आर। हमको तो लगता है कि जो कितने बड़े भी हो, अंबानी सर ही क्यों ना हो, उनके भी घर पे वही हालत होगी, लेडीज आर द बॉस, उनके बिना चलना नहीं है सर। सही बात है सर। एक फाइनल, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? मेरा बेसिक यही है कि अभी जो आपका समय है, आप चाहे 14 साल के हो, चाहे 16 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, फर्स्ट फोकस आप ये कीजिए कि आप अपनी स्टडी पे मेन फोकस कीजिए। पहले कुछ बन जाइए। अभी एक रील्स के माध्यम से एक छोटा सा रील्स एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। 2 दिन पहले ही मैंने देखा कि एक एसी साफ करना, और बहुत लोग बिजनेस करते हैं, तो उसका भी एक बता दे रहा हूँ। किसी को मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। एसी बनाने वाला लड़का रहता है, वो अपना बताता है, तो लड़का बोलता है कि बच्चा देखो एसी बना रहे हैं, ठीक, दिन का कितना कमा लेते होंगे, तो 300 रुपया, और एक दिन में 10 एसी बनाता हूँ, उस हिसाब से महीने का तुम जोड़ लो, ठीक। तो वो बोलता है कि नौकरी नहीं करना है, नौकरी तो आप कितना करते हो, तो 20, ठीक, 20,000 कमाते हो, तो बोलता है $20, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग बहुत बीच में हुआ था बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपके पास बिजनेस है, बिजनेस कीजिए, आपका माइंड है उस हिसाब से बिजनेस है। मेरा बेसिक बताने का यही मोटिव है कि जो स्टूडेंट 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन है, पहले आप वो चीज कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो कुछ भी कर सकते हो आप, पहले वो चीज कंप्लीट कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ जा सकते हो, जरूरी है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही आओ, यही जिंदगी है, इसी में सब कुछ है। प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं जो हम लोगों से डबल ट्रिपल सैलरी पा रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहे हैं और आराम से शांति से। बेस्ट है थोड़ा आप सोशल मीडिया कंजम्पशन वो कीजिए जो आपको जरूरत है, ठीक है। आप अपने स्टडी से आप जो चीज यूट्यूब पे डालोगे वो चीज आ जाता है, ठीक है। आज यूट्यूब ही है तो उसी के माध्यम से होता है। इंस्टाग्राम पे भी जो चीज आप सर्च करोगे वो आ जाता है, लगता है। और थोड़ा पेरेंट्स भी बच्चों को देखें कि वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे एक चीज बता रहे हैं, जो आप पेशेंस वाली बात बोल रहे हैं, बहुत से लोग आ गए हैं कि किसी जॉब में जाते हैं, 3 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं हो पा रहा है, या फिर प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जॉब आप छोड़ रहे हो, क्या आपको गारंटी है आपकी नेक्स्ट जॉब में प्रेशर इजी हो या प्रेशर ना हो, या सामने वाला जो बुला रहा हो वो आपको बहुत इजीली बुला रहा हो। इस तरह करते करते आप अपना भी, ठीक है, आप स्विच करो जाओ, लेकिन 1 साल 1.5 साल उस फील्ड में रहो, ताकि आपको उस फील्ड के बारे में पता चल जाए कि क्या करना है। चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अपनी जॉब करते करते तैयारी कर रहे हैं, और मेरे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्विगी और जोमेटो वाले भी मिले हैं मेरे साथ, चैनल के माध्यम से मुलाकात हुआ था। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दिन भर स्विगी और जोमेटो करते हैं और प्लस पार्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ यूपी कांस्टेबल में। तो आप वो भी तो देखिए। सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? लोग बोलते हैं उम्र के साथ आपको चीजें समझ में आती है, उम्र के साथ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें। 22 साल के लड़के को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, वो 30 साल के बराबर वाला काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता है क्या चीजें करनी है। वो जोमेटो का जो लड़का है, 21 साल उम्र थी उसकी, उम्र है, और वो जोमेटो में वो डिलीवरी बॉय के साथ साथ उसने कांस्टेबल का एग्जाम निकाला है। तो आपको जीरो डाउन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या अपने आप से। आप अपना पहले पैशन फॉलो करो। फॉर एग्जांपल सर, लोगों को आजकल लग रहा है ना कि यूट्यूब पे हम भी कैरी मिनाटी बन सकते हैं। एक और चीज ये बन सकते हैं। एक और चीज, पैशन अलग चीज होती है। पहले आप बिल्ड अ करियर, पहले आप करियर बना लीजिए। एक यूट्यूबर है राज करके, राज शिमनानी, उन्होंने बोला था कि पहले आप अपना एक करियर बनाइए, कुछ बन जाइए, उसके बाद आप कुछ कीजिए। जी, सेम चीज फॉलो होता है आप एवरी जगह, क्योंकि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है एक तरह से, ठीक है अपना। तो आप जब तक आप एक पॉइंट पे आपको लोग क्यों सुनेगा? आज जैसे मैं हूं, ठीक है, आज सब इंस्पेक्टर के, आप मेरा अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे नहीं होता, जैसे जो लोग भी देख रहे हैं या जानते हैं, कौन कहाँ से देखते हैं, मैं अगर कमेंट करता हूँ या लाइव आता हूँ, उसमें लोग त्रिपुरा से हो गया, वेस्ट बंगाल से हो गया, केरल से हो गया, मतलब केरल में, उधर साइड में, हर जगह, राजस्थान, कश्मीर, वहां से बच्चे डीएम करते हैं, आई एम फ्रॉम ये। तो आप सर उसका एक बहुत बड़ा रीजन शायद ये भी है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उनके लिए कंज्यूमेबल है, वो चीज खोज रहे हैं, वो चीज खोज। कमेंट आपने खुद ही कहा कि जो नॉर्मल रील्स जब आप बना रहे थे, कोई उस पर बहुत ज्यादा वो नहीं था, बट एज सून एज जब आपने स्विच किया और उनको लगा कि यार ये जो सर बता रहे हैं
वो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मुझे और कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बताया कि आज के टाइम पे मुझे जो ऐसा लगता है और मेरे जो फ्रेंड सर्कल इन्वायरमेंट है, आप स्टडी या जो चीज़ आपको सीखनी है वो आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो सामने को भी पसंद आता है। और वही क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट के टाइम पे लोग क्यों देख रहा है, हाँ, क्योंकि उससे सीखने और जानने को Information चीजें मिलती है। मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, आप पॉडकास्ट देखिए, अब ये नहीं कि आप ये पॉडकास्ट देखें तुरंत फिर कोई और दिन भर आप पॉडकास्ट देखें। एनालाइज भी करिए जो आपने इन्फॉर्मेशन कंज्यूम Best की है, है। उसको एनालाइज करिए। आप जो चीज कंज्यूम करने के बाद आप उसको सोचिए कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप मोटिवेशन बुक्स जो होती है, मोटिवेशन बुक्स कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में था 3 दिन में बुक्स पढ़ गए। बुक्स भाई उस बुक से क्या कंज्यूम किया? आप 10-15 पेज पढ़िए, देखिए, सोचिए। मोटिवेशनल बुक्स का मतलब होता है आप उसको 2 बार 3 बार भी पढ़ सकते हो, 4 बार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जितने बार आप पढ़ोगे कुछ उतने नया बार मिलेगा। नया मिलेगा। बिल्कुल सही। कभी हो ही नहीं सकता कि उसमें एक स्टोरी टेलिंग बुक अलग होती है और ये बुक अलग होती है। इसलिए बेस्ट चीज है आपको कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सोशल मीडिया से उतना ही कंज्यूम कीजिए जितना आपको जरूरत हो, और थोड़ा पेरेंट्स के साथ रहिए और बुक्स पढ़िए। और जो आपको, क्योंकि घर वाले हो आपके, चाहे मेरे टाइम पे भी थे, ऐसा नहीं है कि मेरे टाइम पे नहीं, यही नंबर लाओ, ये लाओ, ठीक है, प्रेशर अच्छा बात है, वो तो सब तरह रहता है। वो इसलिए होता है कि अगर आपको पुश किया जाए ना कि आप 90% लाओ, तब आप 70 पे आओगे। अगर आपको माँ बाप ये बोल दे बेटा पास हो जाओ, तब तो आप पता ना पास होगे कि फेल होगे वो भी नहीं पता। सही बात है। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं देना है कि आप जो करना है करो, ठीक है। आपके थोड़ा बहुत प्रेशर दिया था, उस चीज को आप थोड़ा पॉजिटिव वे में लो कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। आज अगर एक बात बता रहे हैं, अगर 12th में आप 40% नंबर लाते हैं, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, 40% नंबर आते हैं, और जो जितने मैक्सिमम आपको फॉर्म आते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आ गया उसमें कि 60% क्राइटेरिया चाहिए, तो लगभग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है ही। 50% होता है उसमें चाहिए, फिर आप रिग्रेट करने के अलावा क्या क्या करते रह हैं? जाएगा? ना वो ईयर दोबारा ला सकते हो आप, नहीं, और ना वो time समय तो चला गया। आप बहुत कर सकते हो, दोबारा पेपर भर दोगे, दोबारा आप कर दोगे, बट दैट 1 year इज वेस्टेड। वो चीज है। और साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगा, आप थोड़ा अपने आप को, जैसे सब लोग फोन में घुसा हुआ है और फोन के थ्रू घूम रहा है, आप थोड़ा बाहर घूमिए, हाँ, देखिए, जानिए। जैसे हमारे टाइम पे हम लोग रिक्शा और इन सब चीजें से बिल्कुल सर। मतलब जाते हैं। इस पे एक बात हमें याद आई कि हम आप लोग थोड़ा लोनलीनेस टाइम बिताएंगे ना और थोड़ा जानेंगे, तब समझा मोबाइल से थोड़ा दूर रहे। दूर रहेंगे। दुनियादारी तो सीखनी है सर। बिल्कुल, दुनियादारी उसी से आएगी जब आप 10 लोगों से मैच्योर मिलेंगे। आदमी वैसे ही होता है। जैसे हमें याद है कि हम लोग अपने गांव जाया करते थे समर वेकेशंस में, बहुत सारे खेल थे सर। मतलब मेरी एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे खेल थे। आज भी हम उस गांव में जाते हैं। मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट जो मेरी एज थी उस समय, जिस समय की हम बात करें, आज भी उतने बच्चे हैं, बट उन सबके हाथ में फोन्स है। आज कोई खेत में जाके क्रिकेट नहीं खेल रहा है, खेत में जाके पिच नहीं बना रहा है, बगीचों में क्रिकेट नहीं हो रहा है। हमारे टाइम पे मैंने जो भी गेम्स होंगे मैक्सिमम खेला हुआ है। वही सर, आज तो लोग जानते नहीं सर। हम लोगों ने तो वो भी गेम्स खेले हैं। वही तो, वो उल्हा का पाती और ऐसे ऐसे गेम्स थे। एक वो आया था स्क्विड गेम, जिसमें वो सब गेम्स हाँ, सिखाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे। हाँ। वो सब हमारे टाइम पे खेले होते, छिपी मारना, ये सब चीजें होता था। अब वो नहीं आज के टाइम पे नहीं मतलब मेरे अपने छोटे भाई बहन है, मेरे और भी भाई भतीजे हो गए, बट आई डोंट सी देम। सबका ये है कि पबजी खेल लिया, पबजी सबको पता है, फ्री फायर सबको पता है, क्लैश ऑफ क्लैंस सबको पता है। तो थोड़ा डिजिटली आप, क्योंकि उसका प्लस पॉइंट ये है, देखिए, अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए। आप अपने जहां भी रह रहे हो थोड़ा दौड़ो, खेलो, कूदो, जिम जा पा रहे हो, अगर आप जिम का अगर मन है, या फिर कुछ ना करो, 1 घंटा कम से कम फिजिकली इन्वॉल्व हो। बिल्कुल, क्योंकि फिजिकली जब आप इन्वॉल्व होते हो तब आपके जो माइंड का सब बिल्कुल सही आपने कहा, सोचने की पावर बढ़ जाती है। और स्पोर्ट्स जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा, जो 8th 10th 12th ग्रेजुएशन जो तैयारी कर रहे हैं, सिंपल सा, आप अपनी लाइफ में 1 से 1.5 घंटा फिजिकली एक्टिव रहो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये एग्जाम निकालने में 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, उसको एक साल में 6 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, निकल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो आप। और शायद फेलियर से भी मतलब बहुत चीजें मैं सीखने को मिलता है सर। जब आप कोई मैच हारते हैं, यू मेंटली आप प्रिपेयर होते हो कि यार ये हार भी एक पार्ट है लाइफ। मेरे हिसाब से फेलियर बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अपने लाइफ का बताऊं तो एक्सीडेंट हुआ, बहुत सी चीजें हुई, तो आदमी समझता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर देखिए, लाइफ जो है सर्कल होता है, ठीक, अच्छी चीजें, भगवान कभी हमेशा अच्छी चीजें नहीं देता है। लोग बोलते हैं अंबानी, उनकी प्रॉब्लम उनके पास पता होगी किस चीज की है। मेरी प्रॉब्लम, अगर मेरी बात करें तो, अगर एक्सीडेंट नहीं होता, मुझे टाइम नहीं मिलता सोचने का, तो शायद मैं आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर नहीं आते। मैं वही कंटिन्यू रहता, अपना थाना चौकी इन सब में रहता। भगवान शायद मुझे कुछ और देना चाह रहे थे, थोड़ा टाइम दिए, 6 महीना 7 महीना वेट किया मैं,
और उस चीज को फिर वहां से स्टार्ट किया और फिर भगवान का ये भी प्लान होगा ना सर कि आपके माध्यम से और लोगों का भला हो सके। वही लोग शायद रीच आउट नहीं कर पा रहे, जिनके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, आप एक मीडियम बन रहे हैं उनके लिए। तो आई फील दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने देखा है कि 2023 में बहुत से लोग निकले हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है हम गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब आप बहुत से लोग आते हैं जिसमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप टीचर पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए। अब हम आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो हमारे पास उतना नहीं, हम वो टाइम निकाल पा रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल सर। तो हमारा काम है मेन गाइड करना, और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो चाहे डिपार्टमेंट से कि क्या होता है, जॉब प्रेशर कैसा है, डिपार्टमेंट की इनसाइट्स थोड़ी बहुत आप दे सकते हैं लोगों को। थोड़ा बहुत कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जॉब अच्छी है, वो जॉब अच्छी है, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बैंक वाला भी परेशान है, रेलवे वाले भी परेशान है, प्राइवेट वाले भी सब परेशान तो नौकरी तो कोई आसान नहीं है, और एक तरह से देखा तो सब खुश है। और नौकरी शायद कोई आसान नहीं, और आसान होती तो नौकरी आसान होती तो कोई करता। और मैं एक इंटरेक्ट करूंगा, मैं एक चीज छोटा सा बोलूंगा, सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? घर बैठना। घर बैठना, वेरी राइटली सेड सर। मैं जब 6 से 8 महीना मेडिकल कंडीशन में जब मैं था, तो घर बैठना वो मुझे फील हुआ कि, और खासकर जो 1-2 महीना जो मेरा क्रिटिकल कंडीशन था, जब बेड पे आप रहते हो, आप कुछ मत करो, एज ए स्टूडेंट आप कुछ मत करो, फोन दूर रखो, 3 दिन के लिए अपने आप को बेड पे बंद कर लो बस, उसके बाद आपको जिंदगी अच्छी लगने लगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत टफ है। आप 3 दिन के लिए सिर्फ अपने आप को बेड पे रखो, कुछ मत करो। आपको खाना भी खाना हो तो किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि जो आप कर पा रहे हैं उसका क्या महत्व है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास हाथ पैर सब कुछ सलामत है, और जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है आपके फादर के थ्रू, मदर के थ्रू, जो भी, वो आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि आप अपने फ्यूचर को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेटर है कि आप तैयारी कीजिए और ये सब चीजें करके आप उसको अच्छा कीजिए। सर लोगों को तो ये भी लगने लगा आजकल रील बनाना बहुत आसान है, मतलब नहीं, एक एग्जांपल दे रहे हैं लोगों का, ये थॉट प्रोसेस, हमने कुछ यंग स्टूडेंट्स मेरी मुलाकात होती है, उनको लगता है क्या बनोगे, नहीं एक आप कह सकते हैं ना कि एक फील्ड निकल के आई है कि यूट्यूबर बनना है। अब वो यूट्यूबर इसलिए बनना है क्योंकि उन्होंने देखा कैरी मिनाटी को, जब कैरी मिनाटी बन रहा था तब शायद कोई नहीं जानता था उसको, लोग जाने ही तब ना जब उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए कि दिस इज सम गाय। अब उसने वो क्या स्ट्रगल किया है, और उसको रोज उस वीडियो को मैच करने के लिए जो स्ट्रगल है वो शायद कोई नहीं देखता। जो भी यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, वो लोग सब लॉकडाउन के बाद ही बूम मारे हैं, उससे पहले नहीं था उतना। क्योंकि लॉकडाउन में मैंने आपको जो चीज बताया, बेड पे बैठने वाली बात, इसको आप घर में बैठने वाली बात समझ लो ना। आप जब बैठे थे तो आपके पास क्या ऑप्शन था? कहीं नहीं जा सकते थे, आप मोबाइल में ही कंज्यूम कर रहे थे। तो वो चीजें उनको ऊपर बनाई है। अगर आप भी 2018-2019 बनाए होते तो आप भी कहीं उस टाइम पे होते, आज भी बना सकते हो। बट क्या वो इजी है? क्या चीज इजी नहीं है। वही एक चीज बोला, मैं अपने यूट्यूब पे बनाया था, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका इतने फॉलोअर्स हैं, ऐसे है वैसे। चीजें इजी नहीं है, मेहनत लगती है। आप पहले कंटेंट सोचते हो क्या चाहिए, उसके बाद वीडियो बनाते हो, उसके बाद एडिट करते हो, सब कुछ खुद ही करते हो। उसके लिए टाइम चाहिए, 2-3 घंटा टाइम चाहिए होता है। उसके बाद आप उसको पोस्ट करते हो, फिर उसके बाद क्या रिव्यूज आता है क्या नहीं आता उससे मतलब नहीं है। बट कुछ बच्चे, मेरा बस ये मतलब होता है, मैं अपने स्टार्टिंग वीडियो में भी बोलता था, मैं वीडियो पोस्ट किया, 1000 व्यूज आए, 1 लाख व्यूज आए, उसमें से 5 बच्चे ने भी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया या पर्सनली डीएम कर दिया, सर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, सफिशिएंट है मेरे लिए। दैट्स इट, यही है। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और वो चीज है, उसी वजह से यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम, वो अपना चला। आपके पास देखो कि आपके पास क्या नॉलेज है। मैं कल देख रहा था, एक लड़की है 22 या 23 साल की उम्र होगी, वो देखिए अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज कर रही है। और आपको लगता है बहुत इजी है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, खासकर स्टडी रिलेटेड कंटेंट। आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है, एग्जैक्टली देखना पड़ता है, जानना पड़ता है कि आप, क्योंकि वो जो पोस्ट करोगे आप, वो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगा, और उसको कई लोग देख रहे हैं जो शायद आपसे ज्यादा जानकार होंगे। तो कमेंट मायने रखता है उसमें। बहुत सारे ऐसे हुए जिसमें मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो तो उसमें मैंने लिख भी दिया है लास्ट में, यहाँ पे ये चीज गलत था तो उसको ऐसे चीज है। तो आपको लगता है कि कैमरा उठाए बना दिया, इजी नहीं है। और रही बात, आप जैसे बोल रहे हो, मेरे कंटेंट जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। मैं यूनिफॉर्म मतलब 95% नहीं बनाता हूँ, प्राइवेट में बनाता हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बना रहा था मैक्सिमम लोग यूनिफॉर्म का यूज करके तो कोई भी बन सकता है। और लिटरली बताओ, जब मैं यूनिफॉर्म कुछ फोटोज वीडियो डाला था, मेरे फॉलोअर्स 1000-2000 थे। मुझे समझ में आया तब जब मैंने स्टडी कंटेंट डालना स्टार्ट किया, बच्चों के साथ जुड़ना स्टार्ट किया। बच्चों को लगा कि ये कुछ मुझे दे रहे हैं, हाँ, कुछ अच्छा। अगर मैं इनका 1 मिनट देख रहा हूं तो मुझे कुछ उनसे मिल रहा है।
उसके बाद उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया और आज के टाइम पे है कि मैं रिक्वेस्ट मैसेज देखता हूँ टाइम के हिसाब से, 2 दिन पे 4 दिन पे जैसा मिलता, लेकिन देखता जरूर हूँ। और अगर मैं जैसे 10-100 देख लिया, डिलीट करता हूँ, उस डिलीट करने में 5-6 मैसेज और आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो वो मुझे लगता है कि आपका ये मायने नहीं रखता। वो जो लड़की का एक एग्जांपल जो दे रहा था, वो क्या करती है, कार्ड इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा। क्या? क्रेडिट कार्ड के बारे में, बैंकिंग के बारे में। आपको भी पता है कि हमारे सोसाइटी में फाइनेंशियल बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। मैं अगर अपने टाइम पे तैयारी कर रहा था, मैं तो खुद 1.5 साल से यूट्यूब के थ्रू फाइनेंस का नॉलेज। सर हमारे यहाँ जानकारी उस चीज की कम है। करना चाहिए। तो वो देखिए, उसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो कर रही है, 22-23 लड़की है ना, उसका फील्ड होगा या फिर जो भी। तो मेरा ये कहना होता है, आपको लगता है कि इजी है? नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है उसका। लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या दिखा उसको, वो ऐसा कंटेंट चुनी कि जिसकी वजह से उसको रिसर्च करना पड़ा और उसकी नॉलेज बढ़ी। अब उसकी फैमिली हो चाहे उसके आसपास किसी को भी बता सकती है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ के भी इंस्टाग्राम है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो डालती हैं। मेरी सिस्टर है, मेरे ही थ्रू देखते देखते कि ऐसी चीजें होती है, वो लोग भी अपने, मेरी सिस्टर खुद टीचर है, वो अपने प्ले स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताती है। अच्छा। तो इजी नहीं है कोई भी चीज कि आप जो सोचोगे आज के टाइम पे वीडियो बनाया, वायरल होना आसान है। वायरल होना तो बहुत आसान है सर। मेरे एक फ्रेंड का वीडियो आई थिंक 10 मिलियन चला गया 3 दिन के अंदर, बट उसका पेज उसके बाद से कोई वीडियो नहीं गई। अब उसमें इंटरेस्ट पब्लिक ने क्या दिखाया नहीं पता। उसके बाद की वीडियो वैसा ही डाला, नहीं गया। आज वो 10,000 फॉलोअर्स पे उतने दिन से स्टक है। तो आपको मेहनत करना पड़ता है टाइम टू टाइम क्या चीज चाहिए, और आपको समझना पड़ेगा कि जनता डिमांड क्या कर रही है। आप लोग और इसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। और बहुत से लोग होते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हम अपने तरफ से बुक्स भी दे देते हैं कि भाई जिनको होता है तैयारी करते हैं। अब सबको देना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बुक्स हम दे देते हैं। तो अच्छा है कि आप तैयारी करोगे, तब तो हमारे थ्रू या फिर हमारे थ्रू और भी लोग हैं उनके थ्रू जानने को मौका मिलेगा। आप जब आप तैयारी ही नहीं करोगे या फिर कोई चीज जानोगे नहीं, तो क्या आपको पता चलेगा किसी भी फील्ड में। तो मेरा बस यही कहना है कि जिनको लगता है कि यूट्यूब आसान हो, चाहे मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं, तो आप मेरी मेहनत देख सकते हो। एक वीडियो गया था, अगर 300 मिलियन गया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे कोई आके बताया। मैंने खुद से सोचा, और शायद उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगा। हाँ, हो सकता है उस पर 10 वीडियो बनी हो, उसमें से मैंने वो बनाया और उसके वजह से वो हिट हो गया। वो 3 दिन के अंदर 100 मिलियन गई थी। कुछ बात होगी, उससे रिलेटेड अब दूसरा वीडियो बनाया हूं तो थोड़ा वो उसके आसपास गई है, पूरा नहीं गया। आपको लगता है कि बहुत ईजी है कि आप वीडियो उठाएं, यूट्यूब पे बनाएं, चला दें। बेस्ट चीज है कि आपको पता होना चाहिए आपको किसे। मैंने अपना जो यूट्यूब स्टार्ट किया था, अब एक चीज रिवील कर दे रहा हूं, मैं स्टडी कंटेंट में मेरा वीडियो नहीं था। मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वो मैं सिर्फ अपने लिए रखा हूं कि मुझे पता हो कि मैं किस लिए स्टार्ट किया था। सर बहुत कुछ जाना आपसे हम लोगों ने, और जैसा कि आपने हमारे स्टूडेंट्स या जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको ये मैसेज दिया कि सोशल मीडिया को आप उस तरह से इस्तेमाल करिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कंज्यूम करना है और उसको कितनी देर यूज करना है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो इस सारे चीजों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी इंसाइट्स दिए हैं, ना सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड बल्कि अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में भी जो आपने बात की, और साथ ही जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उस पर जो बात की, उसके लिए सर हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे जो भी लोग इसे देख रहे हैं। एक चीज और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। एक चीज और आपको बता देना, साइबर फ्रॉड या जो साइबर क्राइम चल रहा है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक। और लोगों को इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, या उस चीज को आप देखिए कि आज के टाइम में नए नए स्कैमर किस टाइप के आ रहा है। बेसिक आज व्हाट्सएप पे बहुत सारा स्कैम हो रहा है। आप व्हाट्सएप में अगर आपने सेफ्टी के लिए देखे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज अगर आप व्हाट्सएप के बारे में बोले तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसको ऑन कर लीजिए। ऑटोमेटिक डाउनलोड्स जो होती है उसको आप बंद करके रखें, ताकि आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको पता होना चाहिए किसी चीज की। ये सब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, और आप घर में देखिए, क्योंकि जो भी स्कैम होते हैं या तो घर के थोड़े बड़े होते हैं उनके थ्रू होता है, या फिर बच्चों के थ्रू होता है। तो आपके पता होना चाहिए फोन कहाँ पर है और क्या यूज कर रहा है बच्चा, ठीक है। मतलब फोन एक बहुत ही मेजर टूल है। आपका व्हाट्सएप के थ्रू भी हैक हो सकता है। कुछ लोग मैसेज भेज देते हैं। आज के टाइम पे एक जंप स्कैम मैसेज चला हुआ है कि पैसे भेज रहे हैं आपके मोबाइल पे, और जब आप तुरंत क्लिक करते हो, पिन डालते हो, वो आप जितने देर तक आप रहते हो उतने देर में उनका काम हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन है, आप पेशेंस वाला यहाँ फिर से बोलूंगा मैं, अगर आया है
आप अगर आपको लगता है जो इंसानों को भेज सकता है, या तो उसके फोन करके पहले पूछो, ठीक, या फिर आपने मंगाया है तो अच्छी बात है, किसी नहीं कुछ देर वेट कर लो। अगर डालना है तो पहले रॉन्ग पिन डालिए, और कुछ मन नहीं करना है तो कम से कम आधा 1 घंटा वेट करना है। किसी भी चीज की एक्सपायरी होती है, आधार कार्ड का जो ओटीपी आता है उसका भी एक्सपायरी 10 मिनट है, तो हर चीज की एक्सपायरी होता है। आप कुछ देर वेट कर लो ना। अगर आपके में अच्छी बात है कि आपके में पैसे आ गए हैं 2000, तो दो घंटे में भाग तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल सर, वो तो रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन अगर आप चेक किए तो कहीं गायब हो जाएगा, पूरे अकाउंट आपका सीज होगा, पूरा मोबाइल आपका हैंग हो सकता है। तो बात वही है कि एनालाइज करिए किसी भी चीज को, एनालाइज कीजिए और थोड़ा अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू जागरूक रखिए कि क्या चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो और किस चीज में फ्रॉड से रिलेटेड आप चीजें बच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग बैंकिंग से रिलेटेड भी अगर देखते हैं तो कहीं भी क्लिक कर देते हैं, किसी भी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। आप ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाके देखिए, एक लेटर का डिफरेंस होता है, उसमें एक लेटर डिफरेंस होता है, आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मेरे पास खुद फोन आते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट से, कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर किसी भी चीजों से। आप कोशिश कीजिए कि अगर उनसे बात कर रहे हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन ना दीजिए। और दूसरा चीज, जहां से भी फोन आया, या तो वो जो उनका 012 करके जो नंबर होता है उससे हो, और प्लस उनके कस्टमर केयर पर कॉल करके आप वेरीफाई करिए कि आपके थ्रू से कॉल आया था। क्योंकि अगर कॉल गया होगा आपके नंबर पे, उनके डाटा में शो करेगा कि हाँ हमारे तरफ से कॉल गया था कुछ देर पहले। ओटीपी तो किसी से शेयर ही नहीं करना। ओटीपी तो चांस ही नहीं आप किसी से शेयर कीजिए। इनफैक्ट आज के टाइम पे ह्यूमिनिटी के अगर तौर पे बोलूं तो मोबाइल देना भी मुश्किल है, हाँ, नुकसानदायक है। आप किसी को अपना फोन दे दें जिसको आप ना जानते हो, वो आपके मोबाइल में क्या कर दे उस समय नहीं पता। बेटर है कि अगर आप किसी से बात भी करा रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ, स्पीकर पर रख के बात करा दो, आपके हाथ में फोन रहे, क्योंकि बात ही तो करना है उसको, इमरजेंसी तो करना है बात, तो आपके स्पीकर पर रह के भी बात कर सकता है। ब्लाइंडली, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं अननोन पर्सन पे भी। तो ये एक्चुअली एक इमोशनल टच होता है। हाँ, तो आज के टाइम पे वो इमोशनली टच तो ज्यादा स्कैमर के लिए प्लस पॉइंट हो जा रहा है साइबर फ्रॉड में। जी सर। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आप अपने आप से भी बचा सकते हैं और आपके लिए काम आएगी। और 1090 जो हेल्पलाइन होता है वुमेन्स के लिए, और साइबर फ्रॉड के लिए भी नंबर है, क्राइम ब्रांच। ये चीजें हैं। ठीक है सर, इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हम कोशिश करेंगे सर कि हम आपसे आगे भी जुड़ते रहें, और ऐसे ही हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को अगर जरूरत पड़े तो हम उनको भी आपसे मिलवाएं और बिल्कुल गाइडेंस दे सकें, जो आप जिस भी तरह से उसको गाइड कर सकें। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं जिस स्कूल में सोचा था अपने टाइम पे एडमिशन लेना पाया, नहीं ले पाया। बस यही कहूंगा आपके स्टूडेंट के लिए कि आप तैयारी करो। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप सोचे होगे कि मैं किसी और स्कूल में एडमिशन ले सकता था, नहीं ले पाया। हो सकता है कि अगर आप अच्छे से तैयारी किए और अच्छे मेहनत किए अपने लाइफ में, तो मेरी तरह आप भी बुलाए जा सकते हो पॉडकास्ट के लिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।